नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं समाज के जाने माने चेहरे और एक प्रमुख समाज सेवी कहें, जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान बहुत बड़ी भूमिका किसानों के लिए निभाई थी और उसके बाद भी लगातार सामाजिक कार्यों में जो है अपनी भूमिका वो हमेशा आगे रहते हैं। इसके साथ साथ जो है इलेक्शंस में, रिसेंट इलेक्शंस में भी किसानों की तरफ से उन्होंने एक आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर भाग लिया। और इस दौरान आजकल हम देखते हैं कि इतनी समाज सेवा करने के बाद थोड़ा सा रोष भाई साहब को की तरफ से देखने को मिलता है किसानों के लिए। तो इनके कुछ मुद्दे हैं और इनसे काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिलेगा, हम जानते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार भजन भाई साहब। नमस्कार सारे भाई है ना, राम राम भाई। भजन सिंह मणक माजरा की हाथ जोड़कर सारी पब्लिक ना, सारी जनता ना, राम राम। तो भाई साहब, सबसे पहले तो ये है कि जो आप मुख्य रूप से किसान आंदोलन के दौरान आपको जो है सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने काफ़ी जाना, काफ़ी विस्तृत तौर पर जाना, और उस टाइम पे काफ़ी एक्टिव आपने भूमिका भी निभाई। यहाँ तक कि अगर लंगर भंडारों की बात हो, सेवा की बात हो, सोशल मीडिया पर आगे आकर बोलने की बात हो, या फिर एसकेएम में कुछ जिम्मेदारियाँ निभाने की बात हो, तो आप अग्रिम नज़र आए हर जगह पे। तो एसकेएम या फिर किसान आंदोलन की तरफ आप किस प्रकार या किस तरीके से जो है आकर्षित हुए थे, और एसकेएम में आपकी क्या प्रमुख भूमिका रही थी किसान आंदोलन के दौरान भाई साहब? किसान आंदोलन में सबसे पहले तो जुड़ने का कारण बता दूं, पैसे थे किसान हूँ। 1999 में खेती कर रहे, 1999 में मेरा बाप एक्सपायर हो गया था। तो उसके बाद मेरा खेती, मेरा परंपरागत जो बिजनेस हो वो खेती है, इसके अलावा मेरा कोई बिजनेस नहीं है। एक छोटा सा ढाबा जिटोड़ पाई हुए पा, जो अपनी जमीन में थोड़ा मेरे 5-7 किले अपने खुद के हैं हाईवे के ऊपर। और गांव में जमीन है मेरी अपनी, तो खेती बाड़ी की काम आ उठा भी खेती करने और गांव में भी खेती करने। जब आंदोलन होया, सबसे पहला धरना मेरे गांव के मणक माजरा जो टोल टैक्स था पहला, उस जगह पर टोल टैक्स था, ओटा धरना बैठा 2020 में। उस टाइम चुड़ू निचड़ा नहीं हो रहा, मैं काफी सुने करूँ के बारे में, सिर्फ सोशल मीडिया पे अखबार में कोई खबर देखे को तो भाई चुड़ू कोई किसान नेता, मेरा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जो फील्ड का आदमी नहीं होता उनने तो कोई मतलब नहीं होता। तो मैं गया, फिर भी चलो अपने किसान है भाई, अपने खतर आए, धरना दिया हमारे गांव के ऊपर। पानी पियान गया मैं, उठा पानी की समस्या थी, एक आदमी ने मेरे तक गया, उठा खड़ा थे किसान भाई, पानी पिया दे अपने गांव में। तो पानी लिया मोटरसाइकिल पे जाकर, बाल्टी मोटा पानी पिया उनते। थोड़ा थोड़ा सा पत्रकार आगे इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू ठीक ठाक चल गया। तो 2-4 पत्रकार और देखे भाई, बढ़िया बोले भाई यू तो वो मैंने टोंदे फिर गए, फोन करा मेरे पापा पकड़ा भाई, यू काम कौन सा मणक माजरा। फिर मैं भी थोड़ा सा सक्रिय हो गया इस चीज में। मैं भाई चलो 4 आदमी ना अच्छी लगी, बात समझ में आई। तो आंदोलन में धरते पर सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सारे पर बड़ी अपनी भूमिका निभाई। इसके अलावा भी यमुनानगर पे हुआ, जिंगा भी धरने लग रहे टोल टैक्स आपा, जीन तक भी, सहार तक भी जिंगा मेरे पास जाएगा। उधर तक किसान आंदोलन में पूरे जो 13 महीने आंदोलन चला, उसमें पूरी सक्रिय भूमिका थी। लास्ट में जाकर आंदोलन बिल्कुल खत्म हो रहा था, आंदोलन में कुछ नहीं रहा, तो उस टाइम कानून वापिस हुए। उस टाइम आंदोलन में 1% भी जान नहीं थी। जिंगा भी टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर सिर्फ खाली टेंट थे, उनके अंदर आदमी को नहीं थे। जब मोदी जी ने कानून वापिस लिया अपने राजनीतिक लाभ के लिए, यूपी में चुनाव आ गए थे, उस वजह से उन्होंने कानून वापिस लिए, ना कि इसमें किसान ना कि में कोई जीत कंधा ना कुछ था। उन्होंने अपना राजनीतिक फायदा देखते होना भाई, कहीं यूपी मार नहीं हो जा, पश्चिम बंगाल मार नहीं हो जा, पंजाब मार नहीं हो जा, जो भी कुछ मैटर था। तो राजनीतिक लाभ के लिए 13 महीने बाद 700 किसान के साथ तो कानून वापस लिए गए, जबकि उस टाइम आंदोलन में 1% भी जान नहीं थी। नंबर 2, शंभू बैरियर पर जो आंदोलन चल रहा था, 13 महीने यू भी आंदोलन चला। एक किसान की हत्या करी गई, नील विष दोबारा मान लो सरकार द्वारा ऑर्डर दिए गए, गोली मारी गई, उसके सिर में नहीं आने दिए, दिल्ली नहीं जाने दिए। इसमें किसान सारे मिलकर हिस्सा नहीं ले रहे थे, सारे इसमें जितनी भी किसान यूनियन नहीं थी, इसमें कुछ जो राजनीतिक अपना अपना बतावे थे, जबकि वहां भी सरकार के सारे पर ही काम कर रहे थे, जो अपने अपना राजनीतिक कर रहे थे। तो उन्होंने उसमें चुड़ुन्नी का भाग नहीं लिया, मतलब समर्थन नहीं लिया, मेरा नहीं लिया या राकेश टिकैत का नहीं लिया, किसी दोनों कोई अपने किनारे खिचड़ी पका रहे थे, जिसको उन्होंने ये आनी हो या उसकी जैसे आंदोलन खत्म करेगा। दल्लेवाल के 133 दिन बाद अनशन तोड़ा। तो इसमें मैं भी नहीं मानता हूँ दल्लेवाल ने 133 दिन अनशन उनका कामयाब था, क्योंकि एक बार 2020 मई में हम जब उस टाइम धरना बैठे थे इस पार लेक पा, उस टाइम बीजेपी ना SYL के पानी खातर 12 सेक्टर में करनाल भूख हड़ताल करी थी, एक दिन की शाम तक। मतलब शाम तक ही पानी छोड़ दिया था पंजाब ना, उनकी एक ही दिन की भूख हड़ताल थी। पूरा दल्लेवाल ने 133 दिन हो गए थे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। झूठी सच्ची से लो परमात्मा जाना भाई, असली भूखा था या कोई ड्रामेबाजी थी, इसमें राजनीति थी। तो कहने का मतलब उसके बाद रही आपकी भाई इसमें आपकी क्या भूमिका थी और कितना आप थे, उन्होंने ड्यूटियां लगाई।
इसमें जो किसान यूनियन हो, इसमें जो बड़े ऊपर के 2-4 नेता होनिया, उन्हीं का ही मैटर हो सारा। वही सरकार ते मिलेंगे, वो दूसरे बंदे ने किसी ने आगा नहीं आन देंगे, कभी उन्होंने आगा आन नहीं दिया किसी भी उसमें भाई किसी फील्ड में आके इस भाई नागा करो, ये किसान ने की सही आवाज ठहरा। आज तक चुड़ूनी खुद मने खिलाफत करी, चुड़ूनी कितनी वीडियो में अपने दम पर फेमस होया, अपने बोलबाणी के दम पर फेमस होया, अपने संघर्ष पर फेमस होया, अपने संघर्ष पर नाम कमाया। नहीं आंदोलन में तो 1 करोड़ लोग गए थे, चुड़ूनी की यूनियन में खुद मेरे हिसाब से 1.5 लाख लोग होंगे, जो जितने भी उसके सारा संगठन बन रहा दूर तक का 1.5 लाख लोगों में थे। सिवाय चुड़ूनी के 2-4 मथाने गए, एक और 2-4 और, एक वह उड्डा सी कौन सी उड्डा सोनिया उड्डा सी के नाम उसका, 2-4 के अलावा किसी ने कोई नहीं जानता। तो यू जो मैंने रिस्क लिया, अपने दम पर लिया, अपना नुकसान करवाया, अपने ढाबे का मीटर करवाया, अपना ढाबा करवाया, अपने ढाबे पर पेड़ पौधे लगवाए, अपने पर पर्चा दर्ज करवाया, अपने लंगर लगवा लाए, अपना तेल फूका कार में 2.5 लाख रुपये का सारा कुछ अपना संघर्ष करके उस मेहनत के गाने बनाए यूट्यूब पर। तो किसी ने मेरे आंदोलन में कभी यूनियन की तरफ से एक पिप्पा नहीं लंगर के लिए दिया भाई, किसी यूनियन ने दिया हो भाई तो लंगर ला लिया संगियो कर रहा, यूनियन की तरफ से मेरे पास कोई सामान आया हो, इस बात का खुला चैलेंज करूं। यूनियन ने कभी मेरे कार में 1 रुपए का तेल पोया, इस बात का खुला चैलेंज करूं। और तो यहाँ आदमी किसी ना जिस तरह बहस नहीं हो जाएगा राजनीति में भाई यू बंदा आगे नहीं आने देना, इन्हें मैं कभी आगे भी नहीं आने दिया। टीवी पे बड़े बड़े इंटरव्यू हुए, मैंने कहीं ऐसे किसान नेता के इंटरव्यू देखे टीवी पर, डिबेट देखी टीवी पर, संदीप चौधरी के टीवी पर भी देखी कि जिसमें इन्होंने ऐसे व्यक्तियों भेजे जिसने बोलना तक नहीं आंदा, और मेरे जैसे बंदा इन्हें कभी भी आगे नहीं आने दिया भाई, कभी इस पर कोई लेटर भेजना, कोई किसान के रोज में ना देखूं बड़े बड़े जो 2-4 किसान नेता जहाज में बैठ का कर्नाटक मीटिंग कर रहे, महाराष्ट्र मीटिंग कर रहे, यूपी मीटिंग कर रहे, पता नहीं कड़ा कड़ा मीटिंग कर रहे हैं, कभी गाजीपुर बॉर्डर, कभी लखनऊ मीटिंग कर रहे। पर जबकि अपने मारे लिए मेरी कार में तेल दूर की बात, कोई जहाज की टिकट की दूर की बात, जो ऊपर के 5-7 नेता हुआ सारा माल मटप्पा नहीं पिया हुआ, जो भी आवा ऊपर मारे वर्गे तो बदनाम है, फंडिंग खा गया, फलाना कर गया, टिकड़ा कर गया, माल बटड़ा कर गया। मारे नहीं कार में खुला चैलेंज करता हूँ, 2 यूनियन में रहा, 2-2 साल रहा, बीके सर छोटू राम और चुड़ूनी वाली भारतीय किसान यूनियन, दोनों में अगर किसी ने मेरी कार में 1 रुपए का तेल पोया, 1 रुपए मेरी थैली पे दे रहे हो, 1 रुपए कभी मेरे लंगर खतर से यो खतर दिया हो, तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ। और तो और जितने भी इंटरव्यू है बड़े लेवल पर उड़ा कभी भी आगे नहीं आने दिए। कड़ी किसानों की मीटिंग कहीं हो रही महाराष्ट्र वगैरह की, गुजरात तक भी जानो, मैं ना देखूं भाई जब भी मेन्यू को हार्ड मीटिंग करने जा रहा, ये को लंबा सा के नाम उसका मुच्छा छाड़ा छोरा जाट आओ, और वो कभी हो जा रहा, नाम भूल गया मैं उसका, क्या उसका एक और रहा नहीं है इसी पर, इस पर का भी मेन्यू को हार्ड पर का रवि आजाद, हाँ रवि आजाद। तो यहाँ से 5-7 चार रहे जो से सिर्फ यही मतलब इन्हीं पे फोकस करा जावा, इन्हीं की मिली भगत तो सारे ऊपर मारे वर्गे तो सुखे झंडे ठाए फिर जावा, उन्हें पूछता कोई नहीं है। जो कुछ नाम कमाया उसमें यूनियन का किसी का मैं कुछ भी कंधा नहीं हुआ, यूनियन का नहीं कंधा, जनता का जरूर कहूंगा। मैं इनके प्यार थे, सहयोग थे, ये बोलने की कला थे मेरे अंदर, मेरी हिम्मत थी जो मैं सरकार के खिलाफ इतना बोल गया, नहीं कोई एक शब्द नहीं कह सकता। और 90% जो हमारे किसान नेता पानी मारा सरकार के, कुछ इसमें कांग्रेस के पिट्ठू हैं, कुछ इसमें बीजेपी के पिट्ठू हैं, उनको हमारा बाद में पता चला। कोई कौन सी किरण चौधरी तो शाम तक उसके इशारे पर काम कर रहा था, कोई कुमारी सैलजा के इशारे पर काम कर रहा था। ये सारे पिट्ठू अपने आंखों के लिए कभी आवाज नहीं उठा सकते, इनके दबाव इनके कहे के अनुसार आंदोलन करते हैं, इनको ये वोट देते हैं। लाख लड़का मैंने चीज महसूस करी, पहला मैं भी बिल्कुल पाक पवित्र आत्मा में साफ छवि देवी लाख लड़न गया था। एक कल्ला किसान लाडवे का, किसान तो छोड़ो यार, कल्ला आदमी भी लाडवे मेरे गलों लगा, मेरे ऑफिस में कभी नहीं आया, एक कल्ला आदमी मेरे गलों नहीं लगा, कल्ला आदमी भी भाई नू कहा था भाई हाँ चल ठीक है, हमारा नहीं पता वोट करते आई यार, मैंने तो इतनी की भी उम्मीद नहीं थी, 0 वोट आनी चाहिए थे मेरे पास, जो आई है मैंने इनकी भी उम्मीद नहीं थी। कल्ला आदमी मेरे साथ नहीं चला, सारे बीजेपी कांग्रेस के पिट्ठू बनका, खासकर हमारे किसान कांग्रेस के जोड़े माल उठ डगे एमएसपी टोन लग रहे थे। तो सारे के सारे बनगाम है लाडवे में, बनगाम उसमें 10,000 वोट कम से कम होंगी, उस गांव में थे 2,000 ट्रैक्टर ट्रैली जा रहे थे आंदोलन में, और उस गांव में थे 1 वोट आ रही। तो कहने का मतलब ये हुआ भाई ये सारे के सारे पार्टियां के गुलाम बेडा ही कहूंगा मैं तो ना। यहाँ अगर अच्छे आदमी ने चुनका 5-7 अच्छे आदमी ने चुन के भी आगे भेज दी तक हरियाणा का छोड़ पूरे देश का बल हो जाता। इसमें 5-7 में मैं नाम लेना चाहूंगा, रसिकारा एक बंदे ने भेज दी, नंबर 2 पर गुरुराम चुड़ूनी एक बंदे ने भेज दी, नंबर 3 पर मैं अपने आप का नाम लेऊंगा भाई मैंने भेज दें। मतलब 3-4 बंदे अगर ये किसी ने भी आगे भेज दे। इब संदीप समाज सेवी था, संदीप गर्ग लाडवे थे, उस आदमी ने 10 एम्बुलेंस चला रखी थी और 10 उन्हें कैंटीन खोल रखी थी जिसमें 5 रुपए की गरीबत रोटी खिलाई जावे थी। आज मैंने एक पोस्ट करी थोड़े दिन पहला भाई इसने 5 रुपए की रोटी की कैंटीन बंद कर दी, तो लाडवे के कमेंटर थे अब क्या इसकी कैंटीन बंद करने से लाडवे वाले भूखे मर गए। लोग इस चीज ना समझ देनी है, उन्हें सिर्फ
यू अब यू 5 रुपए की रोटी खड़ा रहा, जबकि नैब सैनी तो कोई कैंटीन नहीं चलाई, नैब सैनी तो कोई एम्बुलेंस नहीं चलाई, नैब सैनी एक अलग अलग को कर पहला कह रहे थे लाडवे वाले, लाडवे वाले आपस में लड़ रहे, एक ग्रुप में आपस में लड़ रहे, बोले लाडवे वाले तो इतने बेवकूफ हैं, बाहरी को अपना फूफा बना लेते हैं। पहले ना अपना फूफा को 2014 में इसमें 2014 में को वो बना लिया था पवन सैनी, यू भी लाडवे कोनिया बाहर का। 2019 में मेवा सिंह अपना फूफा बना लिया, यू भी लाडवे कोनिया बाहर का। 2024 में को भजन सिंह मानक माजरो को वोट नहीं देंगे तो बाहर ही है, अपने को जिताएंगे। इब भी ना अपना फूफा नारायण का डाला बनाया, मतलब लाडवे के भी को नहीं बनाया। यहाँ बिकाऊ बेडा हर एक क्षेत्र की कहूंगा, लाडवे लाडवे की नहीं कहूंगा, सारे की सारियां पार्टी से बंदी हुई, कोई ना फर्क नहीं पड़ता कितने इनकी खाल तार ले, कितने इनका अत्याचार कर ले, बेडा मुंडन खतर पैदा हो रही। चाहे इब जैसे कि आपने देखो कि भाई 50 रुपये गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया, परसों 2-2 रुपए पेट्रोल डीजल का बढ़ने वाला, थोड़े दिन पहले टोल टैक्स के 20-20, 25-25 रुपए एक गड्डी के बढ़ गए, एक वाहन के बढ़ा दिए, उससे पहले बिजली के रेट बढ़ा दिए 5% यूनिट बढ़ा दिए 5 रुपए किलो। तो सारे की सारियां बेडा सिर्फ ई भी कितनी भी जागरूक हो जो, कितनी भी रो लो, कितनी भी अपना खातर छाती पीट लो, परसों न चुनाव करवा के देख लो, इन्हें जाना उठी है बीजेपी कांग्रेस तड़ा। आम आदमी जो एक सच्चा आदमी इनके गिल्लो खड़े, इनके गिलाकों के लिए खड़ा, उसके पास ये नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आदमी गरीब है, उसके पास माल नहीं है, माल की भूखी है, दारू और पैसे की भूखी है, 2-2 हजार रुपये गूगल पे और दारू की बोतल इनकी औकात है। एक अहम सवाल है भाई साहब यहाँ पे, अब 2 पार्टी है मुख्यतः, बीजेपी और कांग्रेस। हमारे जो पार्टी एक ही है, वो नाम 2 है बस, बीजेपी कांग्रेस, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, गंगाधरी शक्तिमान, दोनों के दोनों एक ही हैं, वही आदमी बेडा वही है, सारी की सारी बेड़िए भी वही है, 100 बेड़ियां, बाकी सारी जनता बेड़ है। वो जो ऊपर बेड़िया है वही तो बीजेपी का चोला पैर का आ जाए, वही कांग्रेस का चोला पैर का आ जाए। यू ही नवीन जिंदल जो 2014 में कुरुक्षेत्र में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहा था, मोदी जी राजकुमार सैनी के फेवर में रैली कर रहे, मंडी में भाषण दे रहे, अक भाई 30,000 करोड़ का घोटाला करके नवीन जिंदल अपनी तिजोरी में बंद कर लिया। उसके बाद भी 2024 में उसी नवीन जिंदल तक बीजेपी की टिकट दे रहे, और फिर कह रहे ये भारत को आगे लेके जाएगा, विश्व गुरु बनावेंगे, और बीजेपी को कदम से कदम ताल से ताल मिलाएगा। मतलब वही आदमी जिसको 30,000 करोड़ का घोटाला की बात कह रहा था, उसके ऊपर आरोप लगा रहा था, आज उसी से बीजेपी की टिकट दे रहा। वही अशोक तंवर जो तड़की दे शांत पानी पी का कांग्रेस की टिकट पर सांसद बीजेपी ने कोशिश करे था, वही बीजेपी की टिकट पर लड़ रहा है सिरसा से कुमारी संजय के खिलाफ। नंबर 3 पर अरविंद शर्मा, यू अरविंद शर्मा कांग्रेस की टिकट पर 10 साल कर्नाटक एमपी रह गया, यू अरविंद शर्मा रोहतक जाएगा एमपी बना बीजेपी की टिकट पर, आज बीजेपी की टिकट पर विधायक बनका जिंगेदार सिका गुआना थे और मंत्री है। तो ये सारी की सारी भेड़ यही किरण चौधरी कल कांग्रेस में थी, बीजेपी की गाली देख रहे थे, नाश कर दिया, गैस सिलेंडर चोरी कर लिया, बीजेपी ने लोगों को मारा है, लाशों को पानी में फेंका है। मैंने कोरोना के दौरान इसकी निरी वीडियो देखी। आज यही बीजेपी के गुणगावा का गुड्डा नहीं, जो कांग्रेस ने तो देश को लुट्टा फलाना टिकटा, 40 साल है तो कांग्रेस गलो मिलका देश ने लूट गई। या जनता या बेड अपनी छोरी तो टिकट दुआ दी, उसकी छोरी तो किरण चौधरी ने मंत्री बना गया, आप राज्यसभा सांसद बन गई। वही कुलदीप बिश्नोई कल कांग्रेस में रहने के दौरान बीजेपी की गालियां देख रहे थे, वही कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में खुद विधायक बना, अपने छोरे बिश्नोई से टिकट दुआई, ओ मंत्री बना। वही वीरेंद्र राठौर कल कांग्रेस में था, जो ही बीजेपी में। कहने का मतलब आप कह रहे 2 पार्टी ने, पार्टी एक ही है, पार्टी एक ही है, बीजेपी कांग्रेस नाम अलग अलग है, कंपनी एक है, मतलब 2 कंपनियां वैसे तो यहाँ पर, ये कंपनी एक है, ब्रांडेड कंपनी है, संयुक्त कंपनी है बीजेपी कांग्रेस। इसी की टिकट पर बार बार वही आदमी बीजेपी की लहर आवेगी। जब लोग फुद्दू बनाने में बीजेपी की तरफ से कामयाब हो, जब देखे नहीं होगा अपने यहाँ जो एमसी के चुनाव हुए थे, त्रिलोचन और प्रलोचन और जितने भी नेता थे साढ़े कांग्रेस वाले बीजेपी में बैठ गए। 40 साल को मैंने कांग्रेस की लड़ाई लड़ी, त्रिलोचन बोलिया बीजेपी क्या करी, 60 साल कांग्रेस ने देश लुटा, तो इसका मतलब त्रिलोचन नहीं तो लुटे हो, कांग्रेस के लाजूसी ने थमा अपने में लेने लग रहे। इनका कोई दीनमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, इनका छोड़ जनता का भी कोई दीनमान धर्म नहीं है। इन भी मतलब वही अरविंद शर्मा जब कांग्रेस की टिकट पर सांसद बन रहा, वही बीजेपी की टिकट लिया है, उसका गिल्लो चल दिए। यहाँ मतलब इनकी पैट बेट है कांग्रेस और बीजेपी की, जो आदमी बोलो। ऐसे में जो अपना यूथ है या जो लोग हैं, अब आपने इलेक्शन लड़ा है, आप चीज़ों को ज़्यादा करीब से समझते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव में, देहात में, जिनको नहीं पता असली पिक्चर क्या है, असली खेल क्या है। सोशल मीडिया तक भी उनकी पहुंच इतनी नहीं है, अगर है तो वो एंटरटेनमेंट ही करते हैं बस। जिस यूथ की आप बात कर रहे आजकल यहाँ इन नेता अगर जनता के भी बाप हो रहे, यूथ है जो इसकी यूथ की बात कर रहा है, यू इसमें बढ़ रहा है कट्टर हिंदू,
इनते चटा दी धर्म की चुटकी। तो यहाँ तो मतलब ऐसे हो रहे हैं जो पुराने हमारा समाज हमारे नेता वो बात ना सुन लेंगे समझ लेंगे, यहाँ तो सुनना भी तैयार नहीं समझना भी तैयार नहीं, लड़न में 1 मिनट में तैयार है तो लट्ठा का बस इनका जाग रहा है हिंदू इस टाइम। मैं परसों चौथा इस पर संदीप चौधरी पर टीवी पर डिबेट देख रहा था, विपक्षी पार्टियां जिसने अपना नाम इंडिया गठबंधन अंदर रखा तो वह सारी की सारी पार्टियां महंगाई पर भी बीजेपी न मार दे रही, बेरोजगारी पर भी बीजेपी न मार दे रही, और जो यू पेट्रोल डीजल जो भी कुछ मैटर हो रहा है सारी चीजें बीजेपी ने मार दे रही, पर बीजेपी पर जो धर्म की गुट्टी है धर्म की चुटकी है उसमें इन पर कोई तोड़ नहीं है इसका। तो इसमें बीजेपी ने अपनी छवि कर रखी हिंदू की घोषित, भाई मैं हिंदू हूं। दूसरी पार्टियां अगर मुसलमान की बात तो करो मुसलमान की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी हो जावा, और जो हिंदू की बात करो हिंदू को उन पर करनी नहीं आती। जैसे कि थोड़ा दिन पहला प्रियंका गांधी सांसद मां एक बैग लेकर घुस रही है और उस पर लिख रहे फिलिस्तीन जिंदाबाद, और मतलब साफ सी बात है छवि मुसलमान की बन गई उसकी, तो बीजेपी ने अपनी छवि हिंदी की बना रखी। जो वक्फ बोर्ड में संशोधन करा तो इस मां मुसलमाना का फायदा होया, जबकि हिंदुओं ने नहीं लगा अगर बीजेपी कुछ भी मुसलमाना कहे कोई भी चीज छेड़ेगी या 3 तलाक हो या वो कानून से लेकर आया था अमित शाह एनसीआर का जो सभी हो बहरहाल, तो कुछ भी कानून मुसलमाना के खिलाफ लेकर आएगी उसमें हमारा पक्ष कर रही और मुसलमाना का नुकसान कर रही, जबकि इस वक्फ बोर्ड का संशोधन थे सिवाय मुसलमाना का फायदा होया, इसमें 1% भी नुकसान नहीं हुआ उनका। और जिस तरह 3 कृषि बिल थे उसमें भी कहीं ना कहीं किसाना का भला ही होता मेरी नजर में। भाई यहाँ मतलब विपक्षी पार्टियां ना इनका काम होएगा पक्ष जो कुछ करेगा विपक्ष ने उसका विरोध करना। ये जो वक्फ बोर्ड का कानून था संशोधन करा है इसमें राहुल गांधी ने भी इसका विरोध करा और इसका तेरा ममता बनर्जी ने भी विरोध करा, इनका काम है विरोध करना। क्या तारीफ किस तरह कर देंगे? या तो अगर तारीफ करने वाले होंगे अच्छी चीज थी, बीजेपी ने राम मंदिर बनाया तो उठा जाकर माथा टेक दिया, तो पर इनका विरोध जो मन में घुस रहा है मानना विरोध करना सत्ता पक्ष का, इनका काम हुआ। उसी के तहत एजेंडे के तहत 3 कृषि बिल जो आए थे उसमें कह रहे थे किसान थे जमीन छीन लेगी सरकार। तो मैं एक बार किसान थे सारे समाज से पूछना चाहूं भाई ये आप अपनी जमीन के कौन से मालक हैं? वह जमीन उस जमीन के हम 3 फुट से ज्यादा मट्टी उठा सकते, 3 फुट बिठावेंगे माइनिंग पे तो इजाजत लेनी पड़ेगी। नंबर 2 उस जमीन में अपनी मर्जी से हम ट्यूल नहीं लगा सकते, उसके खातर भी सरकार की परमिशन लेने की। नंबर 3 वहां जमीन हमारे वाली सारी की सारी बैंक में गिरवी धरी तो बैंक उनको मारते ज्यादा मालक का। नंबर 4 अगर हम अपनी फसल बेचेंगे तो उसमें भी माना सरकार के बार में जाकर रोना पीटना पड़ेगा। तो नंबर 6 सरकार का जिब भी 5 जिब भी जी करेगा हमारी जमीन में खंबा कटेगा, न्यूरो लंबा खंबा था टावर के देखे होंगे। तो मतलब किसी भी किसान में हिम्मत नहीं है, चाहे मलकियत उसके नाम हो, गुरदौरी उसके नाम हो, कब्जा उसके नाम हो, उनका बाप उनके पुरख भी उस सरकार ना रोक नहीं सकते जमीन के जमीन वो खंबे गाड़ा, उसके मात्र सिर्फ 3 लाख रुपए दिए जावा सारी उम्र खंबा हमारे खेत में गड़ा रहेगा। तो हम अपनी जमीन के मालक हाँ खड़ा भाई कह रहे सरकार जमीन कोस लेगी किसान के 3 कृषि बिल के तहत, तो जमीन तो पहले घुसी पड़ी। ये जो मैंने जो चीजें बताई ना बता दो कौन सी झूठा। अपनी मर्जी से हम ट्यूब लगा सकते हो, अपनी मर्जी से हम फसल बेच सकते हो, अपनी मर्जी से फसल पैदा कर सकते हो, और तो और सरकार कहेगी 15 जून से पहले जीरी नहीं लानी, इस टाइम था नमक का लाना, इस टाइम यह चीज नहीं करनी, इस टाइम वह चीज नहीं करनी, वो सारी माना सरकार के। हम अपनी जमीन के मालक को नहीं सिर्फ ब्रह्मा भाई हम अपनी जमीन के मालक हाँ और जमीन न हमारी है सरकार कोस लेगी। जमीन जमून तो पहले ही घुसी पड़ी, जमीन जमान को नहीं है किसान तो बेचारा वो बस खुश हो रहा हाँ मैं अपने खेत में तड़की जंगल पानी फिर हूं मेरा खेत है, जंगल पानी फिरन तक की ज्यादा तो अपने खेत में इससे ज्यादा को नहीं है। तो अब जो 3 कृषि कानून थे अपने इसके बारे में भी काफी लोगों में क्लैरिटी नहीं है कि ये स्थगित हुए हैं या परमानेंट वापस हो गए या फिर टेम्परेरी रोके गए, कंटिन्यू या कानून वापस आने लग रहे हैं। 3 कृषि बिल थे, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, मंडी व्यवस्था थी और भंडारण का तो यही था भाई जैसे गंठा टमाटर कोई भी सब्जी हम स्टॉक नहीं कर सकते, काला बाजारी माना जावा। उस बिल के तहत उन्हें हम स्टॉक कर सके थे, उसमें व्यापारी भी स्टॉक कर सके थे, किसान में का बना बजट हो अपना दम हो तो जाकर प्राइवेट में इनमें जो कोल्ड स्टोर हो वो स्टॉक कर लो, जब रेट आवेगा वो बेच लो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अगर मेरा रेट आपके साथ आलू का 20 रुपए किलो तय हो गया, जो घाटा भी आ जाए आलू 2-2 रुपए किलो सड़क पर खटाते फिर रहे, घाटा भी आ जाए जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा ना 20 रुपए में आलू खरीदने पड़ेंगे, यानी इसमें फायदा था। नंबर 3 भंडारण हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्म मंडी व्यवस्था। मंडी व्यवस्था का यूं तो सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, प्राइवेट मंडी बनेगी, जिस तरह प्राइवेट स्कूल खुल रहे उनमें अपनी फसल पहले कॉन्ट्रैक्ट कर उन मंडिया अधिकारियों के लो मालिका के लो अपनी फसल उसमें बेचो, वो तो ठीक भी थे। और जो गलत साबित कराने थे जिन्होंने गलत भी साबित कर रहे हैं राम तो यही कानून तोड़ मरोड़ कर दोबारा जनता पर किसानों पर लागू करे जाने लग रहे।
पर आपा के इस चीज से कोई मतलब नहीं। आपा भी एक आम नागरिक है, जिनका सारी बेटा मरेंगे इनके गलों में मर जाऊंगा। भाई कानून आएंगे उसका भी स्वागत है, नहीं आएंगे उसका भी स्वागत। आपा का किसी चीज से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हमने इनके लड़ाई लड़का देख ली, यहाँ लड़ाई लड़ने के काबिल है ही को नहीं है। इन्हीं पार्टी की बेटा इन्हें जाना ही उठी है, जिससे समस्या जो सरकार इन पर कानून लागू कर रही, जो इनका जूत मार रही, लठ मार रही, गोली मार रही, ना जाना ही उनके तड़ा, तो इनके लड़ाई लड़ने का क्या फायदा। इब अनिल विज ओई अनिल विज कपड़े काट कॉपी धन कर सुभाष बराड़ा स्वामीनाथन रिपोर्ट खातर 2013 में अम्बाड़ा में नंगे फिरे करे थे। सरकार इनकी आ गई, मंत्री यहां बन गए, संतरी यहां बन गए, बीजेपी के अध्यक्ष यहां रह लिए। तो एक इन पर स्वामीनाथन रिपोर्ट तो छोड़ो, उस टाइम 2000 रुपए मांगे करे थे, आज 10 साल बाद 2000 रुपए क्यों का रेट होया। नंबर 2, ये जितने भी बीजेपी वाले नेता हैं सारे पानी मारा। अनिल विज का जोर सिर्फ दाढ़ी पा, खट्टर का जोर सिर्फ मुच्छा पा, और युसानी साहब सिर्फ चुटकुले सुनाने के नाम का। ये बीच में एक तरह मोटी सी बात बता दूं, उड्डा राजमा करनाल में एयरपोर्ट तक भी उड़ते जहाज उड़े करेंगे। करनाल एयरपोर्ट बनने की घोषणा हुई थी, उड्डा राजमा एयरपोर्ट की नींव तक नहीं धरी गई। नंबर 2, या मेरे गांव और मेरे खेत के पीछे मंडी पड़ी सरकारी, खट्टर ने 2014 में इसकी घोषणा करी थी, आज तक इस मंडी में ईंट नहीं धरी गई। उसके बाद नीलोगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल नू का नू पड़ा 2016 में बनाया था, एक बार इतनी तेजी से बनाया था भाई इसमें बस कल ऑपरेशन कर देंगे गेर का किसी न किसी का, आज तक वो बंद पड़ा। और जाट आज भी अनिल विज भी आज पहले तो अम्बाड़ा, उसने भी एक एयरपोर्ट बनाने की अम्बाड़ा में कोशिश करी, आपने पता भी होगा, 8-7 साल है उसकी तैयारी भी चल रही, ईब तक उन पड़े थे जहाज नहीं उठा। जबकि अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री यू रह लिया, गृह मंत्री यू रह लिया, सारे मंत्री रह लिए, सारे मंत्रालय सारे विभाग रह लिए, इस पर परिवहन मंत्री यू बन लिया। आज तक इस पर इस एयरपोर्ट पर एक कबूतर नहीं उड़ा, जहाज तो कड़ा देगा। और इनते बढ़िया आज भी सारे दे वो जाट रह गया दुष्यंत चौटाला, जिसने इशार में अपने डिप्टी सीएम रहने होना सारे का सारा काम फिक्स करवाया। उसके एयरपोर्ट के लिए जमीन खरीदी, वो जमीन खरीद कर उनकी कॉलोनियां काटेगा, उनमें और चीज में यूज करेगा, पैसे भी कमाए और एयरपोर्ट भी बनवाया गया, जिसका इसी महीने की 14 अप्रैल ना प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आने लग रहा। जाट आज भी फायदे में रह गया, और यहाँ सारे अपना बस मतलब यहाँ इन आदमी के पल्ला पावर को नहीं है। तो हम किसी से बहुमत दे रहे, बार बार दे रहे, जैसे मैं अपनी वीडियो में कहीं भी करूं भाई तवे पर रोटी एक ही साइड से धरी रहेगी तो वो जल जाएगी, रोटी ना पलट दे रहना चाहिए। इन्हें सरकार नहीं पलटी, पहली तो बात है सरकार ऊपर अपने आला कमान की गुलाम है, जो है नेता इनकी चलती को नहीं है 1% भी, किसी की भी कोई भी नेता कोई भी मैल हो इसकी कोई औकात नहीं है। थोड़ा सा बोलने लगा नीलवी जी, थोड़ा कूदने लगा, जब भी इसके अंतरात्मा जागा ऊपर तक गली पर फोन आवा बीजना झोल के इसके अंतरात्मा ने गली सड़ा था। कोई विधायक ऐसा नहीं है जो अपने के खिलाफ, अपने छोड़िए कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते, कोई भी बीजेपी के नेता कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोलता, सवाल पूछो मेरे से क्यों नहीं बोलता। इसका कारण मैं बता दूं, क्योंकि ना खुद नहीं पता सड़ा ना कद कांग्रेस में जाना पड़ जा, तड़के उठा कांग्रेस इन्होंने नहीं पता मैंने कद बीजेपी में जाना पड़ जा। इनकी दोनों की एक ही मिली भगता, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, गंगाधरी शक्तिमान। इसी करके कभी भी कोई बीजेपी में रन होना कांग्रेस के खिलाफ नहीं करने का, कांग्रेस में रन होना बीजेपी के खिलाफ नहीं करने का। मेरे नीलो खड़ी थे धर्मपाल गोंधर 2009 में लड़ रहा बीजेपी की टिकट पर, अरीब 2024 में लड़ रहा कांग्रेस की टिकट पर। वही मेवा सिंह 2009 में लड़ रहे लाडवे थे बीजेपी की टिकट पर, और वही 2024 में लड़ रहा कांग्रेस की टिकट पर, 2019 में विधायक भी रहा। तो कहने का मतलब है वही रामगढ़ काला साहब आते, कोई सिर बैठा देख ले, साहब आते जेजेपी की टिकट पर विधायक रहा, अब की बार कांग्रेस थे विधायक। पिछली बार उतरा 100 करोड़ इनालो थे विधायक था कुरुक्षेत्र का, इस बार कांग्रेस से विधायक। तो कहने का मतलब है इनका कोई दिनमान नहीं है, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही बीजेपी एक ही कांग्रेस है, एक ही पार्टी में रह गया कांग्रेस, बीजेपी में रह गया कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल सकते, कांग्रेस में रह गया बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो बात मेरी सारी सही है, पर इनके जो पछवाड़े में लोगों के जो चूरने घुस रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के, उसके तहत यहाँ अपना गुस्सा कमेंट में गाली देगा काटा मेरे थे। जो मैं अच्छी चीज बोल लूंगा 100 चीज मना बात मना अच्छी बोल दी, यहाँ साढ़े उसने नहीं सुनने के, जो बात एक गलत है नहीं ना पता और निशाना साधा जा सका ओडा निशाना साधेंगे मेरे पास, क्योंकि इनके पछवाड़े में जो कच्चे के भीतर चूरने पड़ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के, वही मजबूर करा मेरे गाली देने खातर। तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी एक है, आपने बता दिया कांग्रेस और बीजेपी एक है। हाँ वो तो भैया, तो जनता फिर ऐसे में वोट दे तो किसको वोट दे? मतलब अगर कुछ लोग हैं जो समाज में कुछ सही लोग भी बचे होंगे, जनता खुद चोरा, जनता चोरा दे वोट इस करके दे रही, जनता खुद चोरा, इसका सारी की सारी जनता खुद चोरा, इसी करके ना चोर पसंद आ। इब नयाब सैनी पर रोप लग रहे भाई, यमुनानगर की सारी खान खाली कर दी, नरोत्या चोरी करया, कड़ा नारायणगढ़ का आदमी यू लाडवा रहा, मेरे ते सारे पत्रकार आपने लाडवा ही क्यों चुना, सारे मेरे सिर हो गए। मैंने इन तक मैं 11,000 रुपए नाम दूं, कोई सैनी साहब से पूछ ला तना लाडवा क्यों चुना, इनके पछवाड़े में दम नहीं था, पत्रकार आगे उससे जाकर पूछ ला अपने बाप से भाई आपने लाडवा क्यों चुना, उन्हें लाडवा चुना, लाडवाड़े ने उससे वोट भी दी, बताओ कौन सा छोटे में गिर रगड़ना आया था लाडवाड़े के इससे पहला। अपने तो किसाना खातर कुर्बानी दी, धरती पर संघर्ष कराया, नुकसान झेल लिया, इनकी लड़ाई लड़का आप इनके नहीं हुए,
वो सैनी पड़ते नारायणगढ़ त्यागा एमएलए हो बन लिया, नारायणगढ़ ते एमपी हो बन लिया, कुरुक्षेत्र ते अध्यक्ष हो बन लिया बीजेपी का, करनाल ते एमएलए हो बन लिया, इवलाडवे ते जाकर एमएलए बन लिया। और भाई चांस हार जो मैंने जिता दें तो फिर भी बीजेपी कड़ी न कड़ी सेट कर दी, उड़ कड़ी न कड़ी अध्यक्ष बना दी, उन्हें राज्यसभा सांसद बना दी, कड़ी कड़ी फिर भी फिट कर दी। मना फिट करने वाली जनता थी। इसका रिंग रहे थे चूरने, क्या वाले चूरने, दारू वाले चूरने, पीछे वाले चूरने। मैंने खुद चुनाव लड़का देखा, किसी की औकात थी दारू की बोतल की, किसी की औकात थी जात बिरादरी की, मैंने तो अपनी बिरादरी वाले के लो जाना, किसी की औकात थी 2000 रुपए गूगल पे की। इन्हें कोई मतलब ही नहीं था, कोई सच्चा खड़ा, अच्छा खड़ा, बढ़िया खड़ा, देश का कुछ भला करेगा, गाँव कोई मतलब नहीं था ना, सोचो कोसना भी सोचा तक नहीं, देखा तक नहीं। खुद मैंने अपने खेत में बैठ कर गन्ने के माँ, गन्ना मेरा चुनाव निशान था, जबकि मैं था ना अपनी माँ की ने माँ, एक घर में थे एक वोट दियो, कोई ज्यादा नहीं मांगी थी भाई, एक घर में थे एक वोट दियो, जीतो हारो तो साला कोई, सिर्फ एक वोट दे दियो। तो हम एक घर में थे किसान के नाम की, जिसके घर के हम रोटी खा रहे, अन्न खा रहे। यहाँ रामखोर सारे के सारे एक घर में थे तो छोड़ो एक वोट, एक गांव में भी एक वोट नहीं आ रही। 155 गांव है लाडोए में, मतलब उनमें 80 गांव ऐसे हैं जिनमें तो 0 वोट। तो इनका कोई दीन मान धर्म कुछ नहीं है, पार्टियों के गुलाम है, पार्टी के गुलाम बेटा, तो इनके खतर माथा मारना कुछ नहीं है। कल में ही पैसे देगा जेब भर का, जैसे पुंडरी का विधायक है नायब सैनी थे फॉर्च्यूनर गड्डी गिफ्ट दी, उसके बदले में उन्होंने टिकट दी, इन बेटा ना बदले में वोट दे दी उससे, और टिकट जिस तरह मर्जी ले आए, बेटा अच्छा आदमी ने देख दिया, पार्टी की गुलाम है। यू ही धर्मपाल गोंधरनी लोकड़ी थे जो विधायक था पिछा जाद, 2 करोड़ रुपये में जाकर सेटिंग कर ली, जो प्रभारी था इसका कांग्रेस का दीपक बावरिया, 2 करोड़ रुपए में टिकट लिया, इन बेटा ने उससे 60,000 वोट दे दी। तो पार्टी की गुलाम बेटा है ना, आदमी उदमी थे कोई मतलब नहीं। कल मैं ही अपना 1 किला बेच का कोई सी पार्टी की टिकट लिया हूं जी, मेरे वोट दे देंगे, मैं चोर बन जाऊंगा, बुचक्का बन जाऊंगा, अपने वहां जो 60 लाख रुपए 70 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए टिकट बदल दूंगा, वो मैं पीछे पूरे करूंगा जी, मेरे दोस्त बन जाएंगे। अगर मैं ईमानदारी से काम करना चाहूं, इनके खातर कुछ अच्छा करना चाहूं, इनके खातर मेहनत संघर्ष करना चाहूं, तो फिर अच्छा नहीं हो इनके लिए, फिर मैंने वोट नहीं देने के। और एक और बात इनका यूं भी सवाल हुआ, अगर भाई जो तो आजाद बन भी जाता तो बीजेपी तड़ा जाता, तो कांग्रेस तड़ा जाता, या नहीं जाता तेरे काम नहीं होता। मैंने पूछना चाहूं सारी जनता से, हम सारे पार्टी के विधायक ले रहे, बीजेपी की सरकार आ, किसकी औकात है? एक आदमी को औकात बता दो। मैं आज ही तड़की के अखबार की बात कर रहा, इसमें खबर आ रही जी, तो शाम तो जो विधायक किरण चौधरी, एक भाई ने फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो गड्डी ले ली, उसकी कागज नहीं बने, आरसी नहीं बनी, उन्हें 2 महीने जोर लाए, 3 महीने जोर लाए, 6 महीने जोर लाए, मैंने नहीं पता क्या कारण रहा। आज के अखबार की खबर रहा तड़की की, तो सीधी किरण चौधरी बगैया मेरे इसकी आरसी नहीं बन रही, उन्होंने फोन भी करे अधिकारी पा उसी के श्यामी भाई जा तेरे आरसी बनेगी, आरसी फिर नहीं बनी, वो अपनी एसडीएम के गई, अपनी स्कॉर्पियो गड्डी खड़ी कर वापिस आ गया करो। तो जिस अनिल विज की इतनी औकात नहीं, वो कह रहा था मेरे फोन ते एक अधिकारी की बदली नहीं होती। खुद श्याम सिंह राणा जो रादौर विधायक उस पर रो रहा था, आगे यमुनानगर के एक अधिकारी पर फोन करते मेरी मैन नहीं रहा को। तो इनकी बीजेपी की सरकार, अब बीजेपी के विधायक मंत्रियों तक की नहीं चल रही, तो ज्यादा क्यों होता, मैं भी आजाद बन जाता, मेरी भी नहीं चले थी जब इनकी सरकार में रंधे नहीं चल रही, तो कम से कम एक अच्छा कुछ तो अच्छा करता, मैं कड़ी तो अच्छा करता। जनता का तो कहाँ का अच्छा है, तो चलो इनके मैंने बताई रखा भक्ति बढ़ रही पिछवाड़े में, कुछ ना कुछ ना अच्छा माड़ा कहना ही है। और मेरे हिसाब से तो हम वीडियो बना रहे ना, जागरूक कर रहे, इस चीज का कोई फायदा नहीं है। इनका तो जितने जूत मार रहे जाओ उतने मारो, जितने ना लुटे जाओ उतना लुटो, मौका मिलना चाहिए, कोई भी छोड़ो नहीं, कोई भी पीछे नहीं हटो। इसी देश इसी आधार पर हमारा देश चल रहा है, इसी आधार पर धरातल पर सारे नेता चल रहे, यही थ्योरी है सबकी, बस लुटो और अपना राज करो बस। एक बात है, एक सवाल है बड़ा मेन है, सामाजिक तौर पर देखो, पता सबको होता है अंदर ही अंदर, आप पहले ऐसे इंसान हो जिसने पहली बार खुल के ये बोला है कि नेताओं से ज्यादा तो जनता भ्रष्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो उनके बाप, हाँ ये जनता तो नेता की बाप आ। अगर यहाँ ईमानदार होंगे नहीं, इनमें कोई दीन मान, एक मिनट मेरी बात सुनो, जैसे कांग्रेस एक विचारधारा लेकर चल रही, और जो कांग्रेस उस विचारधारा के साथ चल रहा, बीजेपी भी एक विचारधारा लेकर चल रही, जो इंसान बीजेपी के साथ चल रहा है उस विचारधारा के साथ चल रहा। जब वही कांग्रेसी नेता अपनी विचारधारा छोड़कर बीजेपी में जावा, यानी त्रिलोचन पे आ जाओ, जो कल त्रिलोचन और एक छोरी और थी रानी कंबोज इंद्री की, तो ये पूरे मोदी के पुतले फूके कर रहे थे, पूरे खट्टर गाड़ियां देख रहे थे। मेरे हिसाब से 5 साल पिछले एक भी अखबार ऐसा नहीं गया तड़की का जिसमें तड़की त्रिलोचन रानी कंबोज ना हुए थी, एक भी पत्रकार ऐसा नहीं था जिसने तड़की अपने बार में नाम बैठा ले थे। यही आदमी नु कारण लग रहा है कि बीजेपी को तीसरी बार जनता ने दिया मौका, और हमारे घर पर होगी बीजेपी की झंडे की स्थापना, है इनका सड़ा कोई दिन मान। जो आदमी पानी पी का कल तड़की तक रात तक उन्हें कोसे कर रहा था, वही आदमी ने ज्वाइन नहीं कर रहा, और यह जनता उसने फेर वोट दे रही।
किसी भी नेता न ठाले। मैंने जितने भी उदाहरण दिए हैं इसमें, भाई कुलदीप बिश्नोई का परिवार लगा ले, या तेरा वीरेंद्र सिंह डुमर खां का परिवार लगा ले, किरण चौधरी का परिवार लगा ले, यही सारे कल कांग्रेस के लोग खड़े थे, यही आज बीजेपी के लोग खड़े थे। कोई विचारधारा नाम की चीज, कोई एक लक्ष्य लेकर कोई पार्टी चल रही हो, उसकी चीज कोई दीनमानहीन का इन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब भाई हम कुर्सी पर बैठ जा। 1 मिनट के लिए मैं पूछना चाहूं भाई, जब 7 बार अनिल विज ने मौका दे दिया, 6 बार किरण चौधरी ने मौका दे दिया, कितने मौके दोगे? 30 साल 35 साल हुए, स्वर्ग बढ़ना चाहे चीज बढ़ना चाहिए थे तक तो साल केगा। आज तक उड़ा नाले में अंबाड़े में सूर कलबतियां खाते फिर रहे अनिल विज के राज में, जबकि 7 बार का विधायक मंत्री तक हो रहा लिया। जो मंत्री होगा उस पर अंबाड़े का विकास नहीं हुआ, मैं तड़की चल मेरे गलो सूर ने पलटियां खाते नाली के मैं। तो कहने का मतलब जनता कहते पीछे हो रही है, जनता गुलाम आ, दारू की गुलाम आ। एक बार जीत के ना पता चल जा भाई कौन सी गली में कौन से लंबड़दार के अलावा पेटी पंचाणी, कौन सा लंबड़दार वोट दुआवेगा, कौन सा सरपंच वोट दुआवेगा। तो इन्हें एक बार लड़का पता चल जाए, जी भी एक आदमी बार बार बनता रहा, वो कोई अपने काम की वजह से नहीं बन रहा भाई, अपने काम की वजह से बन रहा, ना तो अपने काम की वजह से बन रहा, ना अपने वो किसी और चीज की वजह से वो बन रहा, सिर्फ टिकट की वजह से। मतलब इस काम में टिकट जरूरी है, जो मेरे पास नहीं थी। मेरी हार का मुख्य कारण था टिकट का ना होना। अब तो शाम तक किरण चौधरी जो विधायक बना, अगर वो इतनी दमदार थी, इतने काम कर रहे होंगे तो ना कांग्रेस छोड़ कर आजाद लड़ लेना था। बीजेपी में जाकर टिकट क्यों दुआई अपनी छोरी थे? आप राज्यसभा सांसद क्यों बनी? कुलदीप बिश्नोई जी भाजपा पार्टी बनाई थी तो बन क्यों नहीं गया था मुख्यमंत्री हरियाणा का? क्यों बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? क्यों अपने छोरे से टिकट दुआई? अपनी विचारधारा न्यारी लेकर चलता। अगर आज तक वो कांग्रेस के साथ था, वीरेंद्र सिंह डुमर खां उसका छोरा सांसद था विजेंद्र, उसने इस्तीफा दुआया, कांग्रेस में टिकट नहीं मिली, अपने घरों बैठ गया, लड़न की हिम्मत नहीं हुई, अपने घरों बैठ गया, टिकट नहीं मिली तो घरों बैठ गया। और कुलदीप शर्मा कांग्रेस की टिकट पर करनाल से लड़े करे थे, क्यों नहीं लड़ लिया? क्योंकि ना पता सारे नेताओं ना भैया जनता पार्टियां की गुलाम बेटा, चाहे बग जो बीजेपी में चाहे बग जो कांग्रेस में वोट रोटी मिलेगी, उधर किसी से वोट नहीं मिलती है। और जो अगर वापिस एक बार पॉलिटिक्स से किसानों की तरफ आए, किसान आंदोलन की तरफ आए, तो अपना जो एसकेएम था, एसकेएम के खंडित होने का या फिर उसके टूटने का मुख्य कारण, उसकी वजह क्या थी? सारे के सारे पार्टियां के सारे पर काम कर रहे थे, कोई इसमें बीजेपी को था, यूपी करने के तो सारे बीजेपी के पीछे लगू हरियाणा के तेरे सारे कांग्रेस के पीछे लगू कोई अपने टिकट के चक्कर में था, एमपी के कोई एमएलए के टिकट के चक्कर में था। आपने एक सवाल पूछा नहीं मेरे, इतना किसी पार्टी की टिकट लेने की कोशिश क्यों नहीं करी? ना तो मैं आज तक किसी के बारे में गया, ना मैं किसी नेता का मेरे पास कभी फोन आया। मेरे पास सिर्फ एक फोन आया था, वो भी लाडवा चुनाव के दौरान कांग्रेस के किसी पिट्ठू का। बोले 12 लाख रुपए में कितने लग रहे? मैंने कहा 6-7 लाख रुपए लगे। वो तेरे 12 लाख रुपए देवा और कोई पद भी देवेंगे, कांग्रेस की सरकार आने लग रही तो अपना फार्म उठा ले, मैं भी नुकसान होने लग रहा। उन्हें भी नहीं पता था बेचारे ने, इस पर बिल्कुल वोट नहीं आंदी है उनके अपने वो इसकी बिरादरी के 5-4 हजार वोट मैं इस पर आवेंगी, 5-4 हजार का मेरे नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे पे एक फोन जरूर आया था, ना मैं कभी इन पर किसी पार्टी पर टिकट मांगने गया, ना मैं कभी जाके इनकी गुलामी करी, ना इनके किसी कच्चे दो जो इनके जाओ जूत भी खाओ उड़ा धक्के दादा का। कल परसों मैंने देखे थे नैब छाने कमांडो से एक आदमी बाहर मारा बगा का ऑफिस थे, कुत्ते जितने इनके औकात नहीं है किसी की। फिर भी पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रही कौन से इनके काम अड़ गए, कौन से ना काम करवाने। मैं 40 साल उम्र हो गई, आज तक अपने घरों बैठे, मैं किसी पार्टी में जाकर मना जी हुजूरी नहीं करी, किसी की सलामी नहीं मारी। मैंने ऐसा लगता नहीं है मेरे पास वो चीज नहीं है जो मेरे उनके ऑफिस में जाकर होती। मेरे पास अपने घरों सारी चीज है, मैंने इनके पार्टी के इनके कच्चे धोने की जरूरत नहीं है। और आज के टाइम में इतना कुछ होने के बाद, इलेक्शन लड़ने के बाद, किसान आंदोलन लड़ने के बाद, अगर आज मैं बात करूं तो आज भजन सिंह किस किसान नेता को या किसको अपना आदर्श मानते हैं? इसमें देखो पार्टी के गलो सेटिंग तो सारे करा, पर फिर भी मैं आज नू मानू भी गुरुनाम चढ़ुन्नी ते एक मौका जरूर मिलना चाहिए था। जैसे कि तो शाम था ना किरण चौधरी थे 7 मौके दे दिए, बेरी थे विधायक 7 मौके दे दिए, गोहाना था इससे पहले जगबीर मलिक विधायक था 7 बार का विधायक था, अनिल भी 7 बार का विधायक था। गुरुनाम चढ़ुन्नी ने अपनी जिंदगी के 7 चुनाव लड़ लिए, उसको एक भी मौका नहीं दिया गया। कम तक उस आदमी ने पता का देखते आगा जांदा आगा बढ़दा भाई कुछ अच्छा करता। 5 ज्यादा लंबा चौड़ा से आप किताब की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5-4 आदमी चुन कोटा भेज देंगे नहीं, आधे हरियाणा का बेड़ा पार हो जाता। आपके अनुसार कौन कौन से? हरस शिकारा, गुरुनाम चढ़ुन्नी, खुद अपने आप में भी कहूंगा, संदीप गर्ग, बलराज कुंडू, ऐसे 5-7 आदमी थे जो चुनाव लड़ रहे थे। बन एक मौका मिलना चाहिए था, यहाँ का जाने चाहिए थे। तो कहने का मतलब ये हुआ, पर यहाँ पार्टी की बेटा गुलाम बेटा, यहाँ अच्छा आदमी ने मौका ना देगा और इन्हीं के पीछे लगू बन रही। वही जो मतलब ऐसे आदमी सरकार नची हुए टिकट मारते क्यों नहीं देंदी? मैंने कहा मैं टिकट किसी भी तो मांगी नहीं, अगर मैं टिकट मांगता भी मेरे तो जिब भी टिकट को नहीं मिले थी, क्योंकि मैं बोलने वाला आदमी हूँ। इन नची गूंगे बहरे आदमी, जैसे कि इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप,
उस आदमी ने हमें मतलब 1% भी, एक कैटेगरी का 1% भी ना कोई, मैं वो नहीं मानता भाई उसमें समाज का कोई बदलाव करने की, कोई अच्छा काम करने की कोई 1% भी गुंजाइश है। उस आदमी 1% भी क्वालिटी है। 100 में तो 0 नंबर दे उसते, ये उससे टिकट दे रहे बीजेपी वाले। धर्मपाल जो नीलो खड़ी थे कांग्रेस की टिकट पर लड़ा है, मैं उसमें 1% भी क्वालिटी नहीं मानता, उससे टिकट दे रहे। यहाँ ऐसे आदमी से टिकट दे टोटो का जो इनकी गुलामी स्वीकार कर सका, अपने घरों पलनोड़ का पड़ जा, महीने की 1 तारीख ने जाएगा गुंठा लागा अपनी पिलसन अपनी तनख्वाह कटवा लिया और जाकर अपने जागता ना संभाला, उस तनख्वाह के लो मजे करा, उन जागता ना पढ़ावा, अपना जो कोठी मिला सरकारी उसमें जाकर आला, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक कार से मिलेगा उसमें बैठ का ब्याह में जाकर कन्यादान पाया हुआ 100 रुपये 101 रुपया। तो यहाँ ऐसे आदमी ने टिकट देते हैं जो समाज की लड़ाई ना लड़ा, समाज के हकों के लिए ना बोला, इनकी गुलामी स्वीकार करा, इनकी जी हुजूरी करा, जो दबाल हो इनके और गूंगे बहरे हो उन्हीं को टिकट मिलती है। बोलने वाले व्यक्ति को चुड़ने की उन्हें टिकट दे देनी आज तक। इसके अंदर खाते सेटिंग भी थी कांग्रेस के लो, फिर भी कांग्रेस ने टिकट दी, उन्हें पता था भाई जो हमारी सरकार है हमारे को भी खुद भगावेगा, हमारे खिलाफ आंदोलन करना खड़े हो जाएगा। तो सच्चे आदमी तो यहाँ भी टिकट को नहीं देंगे, अभी चोर और झूठे ही पसंद आ। अच्छा साढ़े दूसरी पार्टी मार रहे हो, जिस पार्टी से हम दिन रात गालियां दे रहे, बीजेपी की बात कर लो, दिन रात कांग्रेस से गालियां दे रही, उन्हीं कांग्रेस से हम नवीन जिंदल होया, अशोक तंवर होया, कुलदीप शर्मा होया, तो सारे के सारे देने थे हम टिकट देने लग रहे। अरविंद शर्मा होया, कुलदीप शर्मा को अरविंद शर्मा होया, तो इन्हीं तो हम टिकट देने लग रहे, जो कांग्रेस में बैच के थारे मारने लग रहे। तो कहने का मतलब है इन बीजेपी में रंधोड़ चोरों की पसैना भाई हमारे मुसेरे भाई है, चोर चोर मुसेरे भाई, उन्हीं मुसेरे भाई ने अपने अलावा लिया वहां और दोनों मिल बांट का भाई लूटना हमारा काम है, जनता का काम है लूटना, हम बेड़िया हमारा काम है नोचना और बेडो का काम है नोचना। अब की बार तो आपने इलेक्शन लड़ा है, आपको बाहरी तौर पे और आंतरिक तौर पे भी राजनीति का अच्छे से पता चल चुका है, जनता का भी राजनीतिक पार्टियों का भी। अब की बार हमें हरियाणा में जो लहर देखने को मिली थी वो कांग्रेस की लहर देखने को मिली थी, जो सर्वे थे वो भी कांग्रेस की जीत बता रहे थे। ऐसे में कांग्रेस की हार का और बीजेपी की जीत का मुख्य कारण क्या रहा है? इसका मुख्य कारण सबसे पहला तो उड्डे ना कई टिकटा तो उड्डे की भी कोनी चली, इनका जो आपस में जूता बज रहा है कुमारी शैलजा का उड्डेगा, वो एक सबसे बड़ा तो पराजय का कारण यू होया। कुमारी शैलजा ना अपने टिकट किसी खास थे अंबाड़े की दुआ दी, चित्रा सरवारा जी पिछली बार निर्मल मोड़े की छोरी आजाद लड़ रही थी, वो 2000 वोट थे नील बीज पे लग रही। इब की बार फिर कुमारी शैलजा ने उसकी टिकट कटवा दी, उड्डे टिकट नहीं देने दी उससे, तो वो फिर 2000 वोट थे नील बीज पे लग रही। सतबीर बाणा की टिकट सुरजाले के हाथ में थी, सतबीर बाणा पिछली बार पुंडरी थे 2000 वोट तैयार लग रहा, इब की बार फेरो बीजेपी वाले पे 2000 वोट तैयार लग रहा, उसकी टिकट फेर कटवा दी आपसे खुंजकबाजी में। 2 तीसरे नंबर पर अगर नीलो खड़ी में कुत्ते से भी टिकट दे देंगे, कोई गली का सड़ा कड़ा कुत्ता था नहीं, उससे भी टिकट दे देंगे, वो भी सीट काट देंगे नीलो खड़ी की, सिवाय धर्मपाल ना छोड़कर, क्योंकि मौका का विधायक तो उसकी खिलाफत थी। राजेश वेद टिकट देंदे कांग्रेस की, ओ जीतदा, मामूराम कुंद्र के छोरे टिकट देंदे ओ जीतदा, मलखान कलसी से टिकट देंदे ओ जीतदा, उधर कोई भी होंदा वो नीलो खड़ी की सीट 100% काटदा, 3 सीट गई। नंबर 4 जो शेखपुर सुहाना था नरेंद्र सागवाना, उससे टिकट देनी थी या बुप्पी लाठर, तो उससे टिकट देनी थी, दोनों में तो कोई से दे देना, टिकट दे दी वीरेंद्र राठौर थे और राहुल गांधी का खासा, वह सीट गई 4। हरस शिकारा के चाहता हरस शिकारा ना सोनी पत्ते दे देंगे टिकट, नहीं हो कोई पद देगा वो बैठाना था, जगबीर मलिक की सीट उसकी वजह से गई 5। उसके बाद ये मतलब स्त्रियों के कर करागा लाडो में आज तुम मेवे तो टिकट दी, मेवे की इतनी खिलाफत थी, मेवे तो मतलब आम आदमी मेवे का नाम भी सुनना पसंद नहीं कर रहा था, इतनी वोट पार्टी की टिकट पा और मजबूरी के तौर पर चढ़ रही इस पा, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है वोट लेने की। तो उसके बजाय किसी सैनी से टिकट देंगे, बिशन लाल सैनी रादौर तो विधायक था, कांग्रेस बिशन लाल सैनी ना सैनी के सैमी खड़े करती, नवाब सैनी के सैमी 20,000 वोट उस पर सैनिया की पड़नी थी, बाकी अपने ओसी ले जाते पार्टी की कांग्रेस वाले की। तो सीधी सी बात आ 20,000 अगर सैनिया की वोट कट गई थी तो नायब सैनी अपने आप नहीं हार गया था, इनकी सारे के अंदर खाते में लगभग भगत भी हुआ, तो यू कोई मतलब 1% भी इस कैंडिडेट में दम नहीं था मेवा सिंह में, नायब सैनी के सैमी। इसके बजाय तो किसी सैनी कैंडिडेट ने खड़े कर देना, जैसे बिशन लाल सैनी का नाम ले रहा, 20,000 वोटों को काट दो तो सीधी हार जाना था यू, और तो नायब सैनी हार गया था ना, टिकटा मिली भगत में बांडी और अपने खास चहेते थे, जिस तरह नीलो खड़ी वाली टिकट यू डेना नहीं दी, ये कुमारी शैलजा ने दी, यू जगह दीपक बावरिया के लो 5-4 टिकट जो प्रभारी हो इनके हाथ में भी हुआ, यू डप्पी से चढ़ागा और दीपक बावरिया बेच कर टिकट रस्ती पर देकर आराम से अपने घरों बैठ गया। हरस चिकारा की अगर बात करें तो हरस चिकारा के अगर जो वहाँ पे उनकी जो रैलियां होती थी या जहाँ पे भी उनके प्रोग्राम होते थे काफी भीड़ देखने को मिलती थी, तो वहाँ पे हरस चिकारा की हार का मुख्य कारण क्या रहा है?
इतनी दूर क्यों जावा, तो लाडवे में आ जा। संदीप गर्ग जो जिसने 10 एम्बुलेंस चला रखी थी, 10 कैंटीन खोल रखी थी, उसको बेचारे पे सारी 2200 वोट आई। और उस आदमी में कोई 1% भी कमी नहीं मानता भाई, वो आदमी पूरा कच्चा था, पूरा इस वजह से ना वोट नहीं मिलने चाहिए थी। अगर मैं लाडवे में 18 कैंडिडेट खड़े थे, अगर मैंने अपने यार का 1% भी दुख नहीं आया था, अगर मेरी जगह संदीप गर्ग बन गया होता तो लोगों ने मेरे ते वोट ना देगा। अगर संदीप गर्ग ने पार तार दे नहीं तो मैं उठा उसकी वजह में मानू था भाई ठीक है, यू मेरे ते अच्छा दावेदार था, मेरे ते अच्छा कैंडिडेट था, उन्हें जिता देंगे तो मैं भाई का स्वागत करके आंदा, मतलब तहे दिल ते उसका आशीर्वाद लेकर आंदा, क्योंकि मैंने अपने बेहतर मानू। समाज सेवा के उसमें लगा लो या आम जनता के गलो ला लो, कदम से कदम लगा खड़ा था। और शिकार पहला बर्राज कुंडू हुआ जिस ना मतलब 30 बसा छोरी ना कॉलेज ले जन मान लियाण मा समाज सेवा में किसान आंदोलन बड़ा सहयोग करा। उस वो आदमी रह दिए ना खुद डिप्टी सीएम तो जरियाणा का दुष्यंत चौटाला, उससे 8000 वोट दी ना। अगर खिलाफत थी तो बीजेपी और जेजेपी दोनों की थी, जेजेपी की एक भी सीट नहीं, 8000 वोट के ऊपर वोट नहीं, और बीजेपी ने बहुमत लग रहे देन। अब चौटाला जिसने किसाना दे अस्तीफा दिया, किसान के बदलो और रह दिया। तो कहने का मतलब है आप कह रहे शिकारा के कारण रहा यू, जो कारण यू रहा पिछली बार जो सीट लिकड़ी थी और राजकुमार जानी से आगे खड़े हो गया था गुआना थे। राजकुमार सैनी पे 32,000 वोट सैनिया की पड़ गई थी, तो कांग्रेस वो सीट काट गई थी, क्योंकि बीजेपी की वोट वो कृष्ण कुमार सा कौन सा उसकी वोट सैनी काट गया जाएगा। इब के में सैनी ना अंदर खाते जो सैनी धर्मशाला कुरुक्षेत्र मोड़ा पंचायत हुई, यू बुला के इसके पैर पकड़ा, हाथ जोड़े पूरी सैनी समाज ना भाई मारी बिरादरी का पहली बार मुख्यमंत्री बनने लग रहा, तो क्यों टांगरा डा रहा, हरियाणा में अपना कब्जा लग रहे हो तो करो बैठ राम ते टिक्का, यू पीछे हट गया। वहां जो सैनी वोट 32,000 पिछली बार राजकुमार सैनी ने गुआना खराब कर दी थी आजाद कैंडिडेट के रूप में, वहां वोट टिप के में बंदी भाई सैनी मारा सीएम बनने लग रहा है, वो सारी की सारी बीजेपी पे पड़ गई, यानी अरविंद शर्मा पे पड़ गई, तो सीट काट गया, रसिकारा हार गया। बस यू मेन सा कारण यू रहा रसिकारा का। आज आप किस संगठन में, एसकेएम में या किस संगठन में, आज भी किसी संगठन से आप जुड़े हुए हो डायरेक्टली? ना भाई आप तो बिल्कुल इन पूरा जी उतर गया था। मैंने बताया है भाई आगे बढ़ने नहीं देंगे, अपने बंदे की टांग किंचा उसना 2 मीटिंग उसमें भाग लेने देंगे, जो टीवी के बड़े बड़े इंटरव्यू हुआ उनमें भाग लेने देंगे। कभी मेरे पास किसी यूनियन में 2 साल इनमें दोनों में काम करे, कभी ने मेरे तेनू नहीं गया भाई तो उठा जाइए जा जो बेटे को उठा उस जाकर उस प्रदेश में जाकर मीटिंग अटेंड करके आइए, या तो लखनऊ आइए इतने बंदे के लो लेकर आइए, अपनी मर्जी तुम्हारा जो मर्जी कर लिया हो। ये ना मेरे ते 1% भी इनका मैं कोई सहयोग नहीं कहूंगा भाई किसी यूनियन ने मेरे ते कोई पार्टिसिपेट कराया, मेरे तो कोई आशीर्वाद दिया, मेरे तो कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कराया। लोग कंधे पर भाई खालिस्तान फंडिंग कर रहा, फलाना फंडिंग कर रहा, टिकड़ा फंडिंग कर रहा, मुंह मारने में कुछ नहीं दे रहा। तो सीधी जमी आंख ताक मिला का बात कर रहा, साबित कर दो कोई 1 रुपये भी फंडिंग आई हो भाई, 1 रुपये की फंडिंग साबित करो फिर मानूंगा भाई। तो कहने तो कोई भी कह जावा भाई तने न्यू करा रो करा फंडिंग आ रही थी, खालिस्तान के खातर काम कर रहा था, एजेंडे चल रहे थे, फलाना चल रहे, माना पता सड़ा के चल रहा था यू। अपन तो अपने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, किसान तो चलो दूर की बात, अपना तो अपने खातर लड़ाई लड़ी, क्योंकि मुद्दा खुद मेरा अपना पर्सनल था खेती बाड़ी का, आप खुद पैसे थे किसान, अपने ऐसी तैसी कराओ यूनियन भी छोड़ो सारी बात। और इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं हमारे किसान नेता, उनकी तारीफ करते हो। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर किसी किसान नेता को सच्चा और अच्छा मानू भाई हाँ चलो यू बंदा सही है, जैसा भी है किसानों ने उसका साथ देना चाहिए था, उसके गिलो लगना चाहिए था। इससे पहला उन्होंने सरपंची का चुनाव लड़ेगा, माँ शुगर मिल की प्रधानगी का चुनाव लड़ा, जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, उसकी बहु एमपी का चुनाव लड़ा, खुद चुड़ू लाडवे तो चुनाव लड़ा 1100 वोट आई, पेवे तो चुनाव लड़ा 1100 वोट आई, पूरा भी उसका गन्ना ही निशान था, चुनाव निशान यही निशान जो मेरा था यही चुड़ुन्नी का था, तो किसान वाला ही निशान था, सारा कुछ था। उसके बाद भी मतलब जो ये हमारा किसान है और रोज जावा गन्ने का रेट नहीं दिया, फसल की खरीद नहीं हो रही और मुआवजा नहीं देंगे, फसल खराब बेगा और आग लग गई उसका देंगे नहीं, फन्ने में आग लावा तो 1 मिनट में जुर्माना काटना आ जा, तो इसके सबके जिम्मेदार खुद आया। यहाँ जो पार्टी के पिट्ठू बन रहे, पार्टी के भगत बन रहे, जो आदमी इनके लिए खड़ा है, इनके लिए बोल सकता है, इनकी आवाज उठा सकता है, इनके लिए संघर्ष कर सकता है, उससे तो वोट देंगे नहीं, मारते तो अच्छा धर्मपाल ना राम कुमार कश्यप नहीं ना मानना, मतलब जो जिनकी औकात 1% भी नहीं मानता मैं उन्हें मारते अच्छा मान का पार्टी के भगत बनकर पिट्ठू बनकर। खुद मेरी कई किसान नेता से बात हुई चुनाव के दौरान, हाँ जी इस तरह करके मैं खड़ा लाडवे थे, हाँ भाई और किससे देवेंगे, कांग्रेस से देवेंगे, बीजेपी तो सब खराब है, बीजेपी ने तो हमारे आंदोलन में किसान मार दिए, मैं फिर कांग्रेस ने कौन सा भला कर दिया किसान का, पूरी तो थी कांग्रेस, कौन सी एमएसपी दे दी कांग्रेस ने, 60 साल राज कराया, या कांग्रेस ने मान ले क्या इसने स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू करी, कांग्रेस ने क्या कर दिया, अपने बंदे ने जिता दो 5-7 हर बार 5-4 किसान भी उड़ा गुस्सा होंगे अपने जो खास होंगे इनके, ये भी का दाम ना तो बेच जाता दुष्यंत चौटाला किसान था, उनका राजनीतिक ग्रहण ना करते किसान हो गए वहां, और भाई देवीलाल नू कराया था किसान खतर नू करे तो हम भी कर देंगे, मौका देगा हम करके दिखावा था ना जी, पावर हाथ में आवेगी चढ़ू नहीं गए मेरे किसी
अच्छे आदमी को जी भी तो करेगा। या पार्टी के गुलाम बैठा है, नेता टिकट लेकर आ जाए, या गुलाम तला बैठे जो बैठा है वोट देता अपना, फिर जूत मारा इनका 2-4 महीने पीछे रोने लग जा, अगर हमारा तो यूं कर दिया, हमारा तो यूं खा लिया, हमारा तो यूं पढ़ लिया, फिर कौन सुने थे इनकी। जी वोट का टाइम हुआ, अच्छे आदमी का डिसीजन लेने का टाइम हुआ, जीवन के ऑफिस में जा जाकर की कुल्ली चाटा है बीजेपी कांग्रेस के दफ्तर में, और मैंने देखे कुल्ली चाट दे, पूरी अंगली पर कुल्ली मल चढ़ा चढ़ा का फूल चाट रहे थे जमीन। मैं जाऊं इनके अलावा और नजर नहीं मिला सके मेरे के लोग, क्योंकि ना पता था भाई यू बंदा सच्चा, हम झूठे हैं। जो सवाल करा था आपने थोड़ी देर पहला, भाई जनता भ्रष्ट, नेता भ्रष्ट नहीं, नेता तो पहला जनता भ्रष्ट, इन पड़ रही चोरी चिकारी की आदत। इब किसी ने तो अपना टेंडर पास करवाने, खान के उसमें रेते के टेंडर लेने, किसी ने नजायज कॉलोनियां काटनी, वहां इनका पानी मार के इनके झंडे ठेका, बाद में इनके काम लेने के चक्कर में इनके दफ्तर में बैठा जाएगा, यू हुआ सारा मैटर। अब जिन लोगों के घर में कोई नौकरी नहीं है, खेती है तो पानी नहीं है, पानी के बिना तो खेती है नहीं, ना उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अलाउ करता है उनको कि भैया हम क्या कोई नया बोरिंग सिस्टम लगवा लें, क्योंकि महंगाई बहुत होगी आज के टाइम। उनके बच्चे भी बेरोजगार हैं, उनको ये भी नहीं पता क्या करना है, किसको वोट देना है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ना वो टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे, ना उनको ये पता कौन नेता कौन सी पार्टी मेरे लिए सही है। तो जो वर्ग है हमारा समाज का, उसके लिए आपने सारा कुछ देखा भाई साहब, आपने इलेक्शन भी लड़े हैं, किसान आंदोलन भी देखा है, हर चीज देखी है। तो उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत खेती से या पशुपालन से किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगा, उनके लिए और उनके बच्चों के लिए आपका क्या मतलब क्या मैसेज है, वो एक बार डायरेक्टली बताओ। भाई जो भी भाई मतलब राजनीति तन भी गया, इन चोरों के बारे में नहीं पता, बहुत से भाई अगर मेरे पास कमेंट भी आवा, मैसेज भी आवा, भाई हमने राजनीति का 0% पता था, सारे तेरी वीडियो देख कर सीख गए भाई कैसे तरीकों के भ्रष्ट आदमी है, किस तरीके के चोर हैं, किस तरह जनता ने गुमराह करा। मैं अपने इसने जो आपने सवाल पूछा इसके लिए अपने गांव का उदाहरण देना चाहूंगा। भाई मेरे गांव में जी वोटिंग हुई पीछे से विधानसभा की, तो मेरे गांव में थे 400 वोट बीजेपी पे जा रही, 300 वोट कांग्रेस पे जा रही, 700 आदमी में थे मेरे गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अड़का नुका था भाई किसी भी गरीब तबके थे। मान लो जब वोटिंग का टाइम आवा, जो एक अमीर तबके का लोग हो नहीं है, मतलब कोई सरपंच के पद पर ला लो, जिला पार्षद चाहे जिसकी बैर 4 आदमी मुठभेड़ हो, उसके वो जो जितने भी गरीब गांव में हो नहीं है वो उसके अलावा काम आए करा, उनकी बेटी का ब्याह हो उसके अलावा ट्रैक्टर ट्राली मांगना आ जाएंगे, उनका कोई आपसी भीड़ भाड़ी है, थाने में कोई केस हो गया वो फिर उस आदमी लवा जाएंगे, वो उसके कहने से वोट दे, वो आदमी चाहे बीजेपी में जुड़ रहे हो चाहे कांग्रेस में जुड़ रहे हो, उनका झंडा दिखाता भाई तुम इस पर वोट दो। उन्होंने मतलब आगा किसी ने जान दे नहीं, पछाण दे नहीं, लेना नहीं देना नहीं। मैं जो अपने गांव के 700 आदमी की बात कर रहा, 400 आदमी एक भी जगह बीजेपी के विधायक के बारे में जाकर नहीं कह सकते मेरे गांव का युकामा, और 300 आदमी कांग्रेस के बारे में जाकर नहीं कह सकते भाई मेरा युकामा, कोई नोटा जानता नहीं है। या मेरे गांव की बात नहीं है, गोंडा के भी सारे गांव की बात है, मतलब कोई ना जानता नहीं, कोई इनकी पूछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, सिर्फ एक माहौल बन रहा, बेड़ चाल जनता चल रही भाई बीजेपी कांग्रेस ऊपर कोई मतलब नहीं। थोड़े दिन पहला मैंने एक पूछा भाई मैं तेरा फैन हूं, एक फोटो दे देगा मेरे, मैं अच्छा बजीतपुर गांव था उसका लाडवे में मथेने के श्यामी, मैंने कहा भाई वोट दी थी तेना मेरे नुको नहीं आप तो पक्का कांग्रेसी, पक्का कांग्रेसी मेरे बोलिया, मैं अच्छा पक्का कांग्रेसी, मैं फोन कार्ड अपना उन्होंने काटा, मम्मी वे तो बात करवा मेरी भाई मैं वाले उसके हाथ पैर फूल गए, मैं चल मेवे ना छोड़ तो उड्डा से बात करवा दे भाई, उड्डा मर पकड़ा था उड्डा कर, मैं साल जाते बात करवा दे, मैं चल यहाँ तो छोटे आदमी है तो राहुल गांधी से बात करवा दे, तेरे बड़े लेवल पे कांग्रेसी है तो प्रियंका गांधी से बात करवा दे, उसके पल्ला घंटा नहीं था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था उसके पल्ला, बस वही सुक्का कांग्रेसी, लेना नहीं देना नहीं, मैं वो नहीं जानता, कुमारी सालजा उन्हें नहीं जानती, उड्डा उन्हें नहीं जानता, कोई लेना नहीं देना नहीं, बस एक जुड़ रहे मैं कांग्रेसी मैं बीजेपी, मैं कांग्रेसी मैं बीजेपी, पल्ला घंटा नहीं, जान देना नहीं, कोई दफ्तर में बटन इनके नहीं औकात, फोन इनका ठांदा साड़ा, कोई फोन तो दूर की बात, इनके मोबाइल में किसी का नंबर नहीं, बस एक विचारधारा बन रही, एक भेड़ चाल बन रही, अगर मना कांग्रेस से देनी मना बीजेपी से देनी, इब नीरे भगत मिल जाएंगे तना ऐसे जो से मोदी ने पसंद करा, मोदी नीचा चोर थे बुचक्के थे, किसी ते भी टिकट दे रहे हो, कंगना रनावत बनन की थी बीजेपी टिकट पर लोकसभा सांसद बन गई, बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की छोरी दिल्ली से टिकट ले आई, कभी मना जिंदगी में वो लगाई नहीं देखी, लोगों ने उससे वोट दे दी, गौतम गंभीर जी जनता की समस्या का घंटा नहीं पता उससे टिकट दे दी, वो बन गया हंसराज हंस, कोई जनता का मतलब नहीं है हमारा, कोई जनता का मतलब नहीं, बीजेपी की टिकट ले रहे बन रहे लोग, बेड हो रहे वोट दे रहे पार्टियां की, क्यों ऊपर मोदी बैठे, मोदी दिखा रहा, एक था नाचा मोदी ना अपने वाराणसी से जिताओ उस हल्के का विकास करेगा, उसके चेहरे के दम पर हम नीचे सारी भ्रष्ट बेटा ने क्यों जिताने लग रहे हो, तो मतलब हर जगह अपने हल्के में अगर नू देखोगे भाई यू आदमी ठीक है, या उस मोदी के चक्कर में कंगना रनावत ने भी जिता रहे, उस मोदी के चक्कर में बांसुरी स्वराज ने भी जिता रहे, उस मोदी के चक्कर में गौतम गंभीर ने जिता रहे, जबकि तीनों ने कम में मोदी अच्छा, मैं मान के चलो मोदी अच्छा, मतलब
पार्टी ना देखो, इंसान वो देखो। कड़े कड़े का विकास कर देगा, इतना बड़ा देश पड़ा अपना साला। आजकल अपने घर के तो काम होंगे नहीं आदमी पा, अपने काम के काम नहीं होंगे, इतना बड़ा देश पड़ा। कम से कम एक हाथे आदमी ना ले आओगे थोड़ी सी उदाहरण होना था। इनके मैं यू जीत्या तेरा यू कौन सा था, यू चंद्रशेखर रावण, यू बढ़िया छोरा एक नंबर का, इससे मौका दिया लोगों ने, कई बार आ रहा है। इनके मैं जीत्या एक हनुमान बेनीवाला हर बार जीता हो बिना किसी टिकट के जीता। एक यू जोड़ से मोदी के खिलाफ भी दे दिया, अहमद महमूद पता नहीं कौन सराहना पड़ते सांसद बने के कई बार आ रहे हो भी। तो अच्छे आदमी मतलब टाइम लगा लिगड़ का आगा, पर उस टाइम तक देर हो जाए तो जब जो मौका मिला उस टाइम उसका भी मन उठला समाज सेवा। जो हमारे वो परिवार हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे, तो आपके अनुसार ये है कि उनको वोट देने से पहले पार्टी नहीं इंसान देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाहे उसके पास टिकट है चाहे टिकट यहाँ इंसान नहीं देखते, यहाँ सिर्फ पार्टी देखा। उसके पास पैसा है ना है, आप इंसान चुनो, इंसान को वोट दो, हाँ उसका वजन बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी वजह से ही वजन सिंह कहीं ना कहीं जनता से गुस्सा है कि हमारे नेता भ्रष्ट तब होते हैं जब जनता भ्रष्ट होती है। आपके मुद्दों पे वो तो मैंने सारा बता ही दिया भाई, सब ना अपने अपने काम काट देने पे थे। भ्रष्टाचार करका दो पीछे कमान के चक्कर में भाई ये तो बीजेपी का इनका संगठन बन रहा, सरकार इनके ऊपर, प्रधानमंत्री इनका बैठा, मुख्यमंत्री इनका बैठा, एमपी इनका बैठा। मैं इसना विधायक बनाऊंगा, मैं अपना यू ग्रांट ले सकूं, मैं अपना यू ठेका ले सकूं, मैं यू टेंडर ले सकूं, मेरे तो 2 रुपए कमा सकूं। यहाँ लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए, इनके गिल्लो बाजा। इब नेता भ्रष्ट हो, लुच्चा हो, लांडा हो, बलात्कारी हो, चश्मा ब्रिजभूषण शरण हो, चश्मा तेरा जिसने किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था अजय मिश्री टेनी ओ, चतरायु संदीप सिंह खेल मंत्री हो, चतरायु मोहनलाल बड़ोली हो, चैन पर बलात्कार के आरोप लगो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगो, इन पर कहीं के भी आरोप लगो, इन इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये खुद भ्रष्ट हैं, इसीलिए नाम भ्रष्टाचारी पसंद है। अभी जैसा कि आपने बताया, हरस शिकारा, बलराज कुंडू, जसबीर देसवाल जैसे नेता हैं जिनको आपने बताया कि ये हमारे अच्छे नेता हैं और ये कहीं ना कहीं इलेक्शन में पीछे रह गए। तो इनके इलेक्शन में पीछे रहने का मुख्य मकसद जो है, इनके मुद्दे जनता तक सही तरीके से ना पहुंचना, या फिर जातिवाद, या फिर राजनीतिक षड्यंत्र, क्या है इसमें से? इसमें जातिवाद चले इस बार। इसमें जातिवाद की वजह से आज तक मतलब मैं जितनी भी दुकानों में बैठा, जितने मेरे पंजाबियों से बात हुई, खत्रियों से बात हुई, ये जाटा ना छोड़गा 35 बिरादरियों के जितने भी आदमी मेरी बात हुई, सारे के सारे जाटा से नाराज थे। जाटा ना मतलब इस तरह मैंने उनकी बातों सुनकर ऐसा लगा भी जाटा ने उनके चढ़े पाड़ दिए। हर एक आदमी का यही लक्ष्य था भाई जाट हराना। सारे का सारा इलेक्शन कांग्रेस में उड्डा के चेहरे पे गया था। शैलजा रूस को उत्तराखंड जाकर होटल में पड़ गई, नौना मनाने की कोशिश करी, उन्हें भी घमंड हो रहा था मेरी सरकार लग रही है। और जो सैनी समाज का पहली बार ओबीसी वर्ग थे, कोई मुख्यमंत्री श्यामी आया, वो नायब सैनी आया, ये जो निचला तबका था ना, ये सारे का सारा एकजुट हो गया बीजेपी का, नहीं ओबीसी वर्ग जितना भी था, तो ये सारे का सारा एकजुट हो गया। जो मध्यम वर्ग था, ये जाट थे, यहाँ बट गए, इनकी आधी वोट कांग्रेस पर जानी थी, आधी बीजेपी पर जानी थी। और जो निचला तबका था सारा का सारा बीजेपी का नहीं लग गया, क्योंकि इसका मैं जीता जाता उदाहरण था इंद्री दे देना चाहूंगा राम कुमार कश्यप का। उस आदमी पर मेरे हिसाब से बड़ी मुश्किल तो 2000 वोट पड़नी थी बीजेपी की टिकट पर जो मतलब वो अपने दम पर नहीं जीत रहा बंदा, वो टिकट पर भी नहीं जीत रहे बीजेपी की, वो सैनी के चेहरे पर जीत रहा। क्योंकि सैनी समाज की जो कम्बोज है, भी सैनिया मावा कम्बोज को उठा अच्छा वोट बैंक है इंद्री में, तो सारे का सारा अपने नेता ना राकेश कम्बोज ने छोड़का भाई राकेश कंबोज तो बना के विधायक ही बनेगा, और ऊपर आन तो जाट लग रहा, और उरा वोट देने राम कुमार कश्यप हमारा सैनी साहब सीएम लग रहा बनन। यू सारे का सारा पहली बार जो बीजेपी ने त्रुप का खेलिया नहीं भाई, पंजाबी यू टागा मोहनलाल खट्टर टागा मनोहर लाल, इसकी जगह सैनी दिया। इन्हें पहली सारे सर्वे सुरवे आंकड़े फिट बैठा लिए थे। निचला तबका था सारा यू बीजेपी ने जिताने वाला, मतलब इसमें जातिवाद का फैक्टर चलिया। ओबीसी वर्ग का पहली बार हरियाणा में कोई सीएम बनया। और सबसे बड़ी बात, पहला सीएम से पर नहीं सुनने मिले करे थे, बंसीलाल बन गया, भजन लाल बन गया, चौटाला बन गया, और तेरा उड्डा बन गया, सारे पढ़ने के थे। और यू बना जो जमी मतलब इस साइड में तो कभी कोई सीएम नहीं रहा, तो यू उठाया पहली बार इस साइड का। तो पहला करनाल थे और हम पढ़ना हिमाचल का नहीं घुस गए, जमी नारायणगढ़ समझ ले लास्ट ईयर हरियाणा का थोड़े उठाया। तो इसकर का सबसे बड़ा फैक्टर है जातिवाद का, जिसमें इस बार 35 बिरादरी ने एक होगा जाटा के खिलाफ वोट दे रखी है। सच्चाई और अगर तो अब अगर आगे बात करें आने वाले इलेक्शन की, तो आने वाला इलेक्शन किस बेस पे होगा हमारे हरियाणा में? खासकर दारू के बेस पे होगा, गूगल पे 2000 गूगल पे के बेस पे होगा। दारू दे देगा जोन, उसके बेस पे होगा, जोन दारू पिया देगा गूगल पे कर देगा, उसके बेस पे होगा। इसमें मतलब मैंने देखा जातिवाद भी मुख्य मुद्दा रहेगा।
हाँ वो तो सारे कर रही है इसमें, बीजेपी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, अच्छे आदमी का तो कोई मैटर नहीं है इसमें, ना राजनीति में अच्छे आदमी के लिए कोई जगह है इसमें। तो सीधी सी बात है, जो दारू पियावेगा वो वोट ले जाएगा, जो टिकट ले आवेगा वो वोट ले जाएगा। तो मतलब खर्चे का नाम इलेक्शन है। 1 करोड़ रुपया हर्ष चिकारा ने लाया, 1 करोड़ रुपया विक्रमजीत चिम्मे ने लाया लाडवे में, 1 करोड़ में ना 10-12 हजार वोट मिली। तो नू ला ले यहाँ वोट 40,000 95 खातर कितने पीछे लाने पड़ेंगे। चाहे तो इलेक्शन ना पैसे का अपने ऊपर पानी मार। यू जो नायब सैनी है करनाल का इलेक्शन लड़ा था, कुंडरी विधायक ने बढ़िया खर्चा कराया करनाल में इसके प्रति, इसके इलेक्शन में। इसने फॉर्चूनर अध्यक्ष बना, फॉर्चूनर गिफ्ट दी, उसकी वजह मैंने उससे टिकट दी, उस टिकट के चक्कर में लोगों ने उससे वोट दी, उसके जीतने का ये कारण था। तो कहने का मतलब है आने वाला इलेक्शन किस बेस पे होगा, आने वाला इलेक्शन दारू के बेस पे होगा। इसमें कोई अच्छे आदमी खातर जगह नहीं है। भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, तो पढ़ा लिखा ना हो, तो 5वीं फेल हो, तो गुंठा छाप हो, जित रामकरण काला साहब आते 5वीं पास की डिग्री नहीं दिखा सकता, मना पता उस आदमी का। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो पहली बार भी जीत रहे हो, जेजेपी टिकट पर भी जीत रहा, लोगों ना आदमी ऐसे पसंद आ जो इनते दारू पियावेगा, इनते पीछे देवेगा। मना लाडवे में मेरे पास फोन आया, बोले भाई आज तेरी सेटिंग करवाऊंगा। वो सेटिंग लग रही है इसका मोहन, इस मोहल्ले में, इस गली में सेटिंग में के सेटिंग हो भाई नुका। इसमें एक लंबड़दार पकड़ना पड़ा, उस लंबड़दार के घर ही तो दारू उतरेगी, टेम्पू उतरवाना पड़ेगा तना सान, अगर तो इलेक्शन लड़ रहे हो उस लंबड़दार के घर ही तना पीछे पहुंचाने पड़ेंगे। वो अपने एडजस्टमेंट करके अपने मोहल्ले मांगा तना, उससे मान ले 1 वोट के 5,000 रुपए दे दिए, और 2,000 रुपए प्रति वोट पक्की कर 3,000 रुपए अपने आप बचा जाएगा। दारू को टेम्पू तन उसके घर उतार दिया, वो अपने चहिते ते प्यावेगा, उस मोहल्ले वाले ते प्यावेगा, अपने यार दोस्तों ने बुला कर प्यावेगा, गांव गोंड के जो से उसके हैं। फिर उनके वोट देने ना बीजेपी ते कहेगा, कांग्रेस ते कहेगा, जिस आदमी ने उनके लिए खर्चा कर रखा। तो कहने का मतलब है पैसे का इलेक्शन है भाई। जैसे एक सरपंच के घर दारू को टेम्पू उतार दिया, सरपंच जो मौके का मोजीज आदमी, जो मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण भी दिया था, भाई मेरे गांव में किसी मोजीज आदमी के कहे थे निचला तबका भी वोट पाएगा, मतलब उसने उसी दे काम पड़ेगा, उसके छोरी का ब्याह हो, बच्चे का ब्याह उसी पे पीछे उठावेगा। और दूसरे नंबर पर अगर थाने में कोई केस हो, उस मोजीज आदमी लवा जाएगा, उस मोजीज आदमी के घर दारू उतरेगी, उसके ऊपर लिंक का, उसी के घर गरीब तबका दारू पीने जाएगा और उसी के कहे तो वोट देगा। युवा इलेक्शन है सारा, इसमें कोई अच्छे आदमी वाला भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फलाना डिगड़ा इन चीजों का या तो नारे हैं, स्लोगन है। भ्रष्टाचार तो मेरे हिसाब से मोदी तो बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से मतलब ठग गया दुनिया ना, और खुद बना रहे इनके सारे कोस रहा कांग्रेसिया ना, देश लूट लिया, देश लूट लिया, इन्हीं पे फंडिंग ले लेगा अपने मरा लिए, इनका चेक काटा है बढ़िया वाला। अच्छा, तो एक मेन सवाल है अपने युवाओं के लिए, अपने जो नए बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो भी स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, आपको पता है आज उनका फ़ोन की स्क्रीन टाइमिंग कितनी है, क्या चलता है, और राजनेता इसके पीछे वो सोशल मीडिया में बिजी है, राजनीति में उनके लिए नीतियां कुछ और बन रही हैं। तो हमारे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, कैसे वो चलें, राजनीति में उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, किस तरफ वो जा रहे हैं, किस चीज़ का उनको ध्यान रखना है? राजनीति में उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? राजनीति में तो मैं सीधी सी बात कहूँगा उनको आना चाहिए, पर यहाँ जो हमारा युवा नहीं, इसमें तो कोई राजनीति की पहल लग जा करन, तो फिर यार युवा उसकी टांग खींचण ना खड़े हो जाए सारे के सारे, भाई यू सड़ागा क्यों बढ़ जा। हम अगर वो बैठे हैं, मतलब इनकी मानसिक सोचिया बन रही, भाई हम आगे नहीं बढ़ा। जो हमारे बुढ़ खलंडू नेता हैं, जिसने मतलब 6 बार एक विधायक बन रहा, 7 बार एक विधायक बन रहा, 8 बार एक विधायक बन रहा, तो उसने मौका देना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब राम कुमार कश्यप की उम्र 90 साल है, उसने बना रहे कोई नौजवान युवा लड़का हो, मतलब पहला नौजवान युवा कोई एक बार हिम्मत करा नहीं, मैंने इस बार हिम्मत करी थी, पर मैंने इस बार इनका जो माहौल देखा, या खुद दूसरे का झंडा उठाया फिरा, मेरी बिरादरी वाले मेरे आश्वासन दिए होंगे, बिकिए नहीं, बैठिए नहीं, किसी भी पीछे नहीं लिए, तना भागना नहीं आ, लास्ट में लोग तना देख रहे हैं, बता रहे हैं, लोग इलेक्शन लड़े करा, युवा ना बरगड़ा लाए, पुराने नेतों है, बेडों है, पुराने मगरमच्छा, या पैसे का लालच देखो ना, फार्म ठुआ दा, बैठा दा, अपने कानी मिला ला, तो ऐसा कुछ नहीं करिए। मैं लास्ट तक खड़े रहा, 12 लाख को ऑफर भी आया, मैंने वो भी ठुकराया। युवा सारे का सारा मेरी बिरादरी ले ले, चाहे दूसरे ले ले, जाटा के बहुत बढ़िया बढ़िया भाई थे, बैठे किसानियों के बढ़िया बढ़िया थे, प्रोग्राम करे थे सारे, मेरे किसान ब्रेकिंग न्यूज पर वीडियो पड़े A to Z कंटिन्यू, मतलब मैंने कोई लगता नहीं है भाई 50 प्रोग्राम कम से कम हुए होंगे मेरे। अच्छे लोग भी हैं जी समाज में। हाँ नहीं मतलब थे, सारा कुछ था, उन्हें प्रोग्राम भी करे, उन्हें फुल्ला की माला भी पाई, उन्हें आश्वासन भी दिया, पर वोट के टाइम सारे के सारे अपनी जात बिरादरी के लोग बैठ गए, भाई मारा सैनी जीतेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मारा जाट बनेगा, मैं वो जीतेगा। तो यहाँ जात बिरादरी वाला इसमें ज्यादा फैक्टर चला, और
उसके बाद चला तो टिकट वाला फैक्टर चला। मेरे तो भी खुद कांग्रेस की टिकट लिया भाई, इस तरह को कुछ भी बनता, बीजेपी की टिकट लिया, कांग्रेस की टिकट लिया, टिकट ले भाई पार्टी की, मतलब ये पार्टी की टिकट इस करके कह रहे थे, खुद पार्टी का गुलाम है। इन्हें पता था अपनी मानसिकता का, अपनी सोच का, अपनी आत्मा का, भाई हम यू आदमी कितना सच्चा, हम इसके लोगों नहीं जा सकते अगर इस पर टिकट नहीं है, तो खुद उन पार्टी के गुलाम ऐसे करके मेरे भी टिकट ले आना कह रहे थे। जो कुछ संगठन हैं आज जो समाज में एक्टिव हैं, जैसे कि JSM जैसे संगठन है, जनता सरकार मोर्चा वाले, तो इस तरीके के कुछ अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग संगठन हैं। जो ये संगठन जो ये काम कर रहे हैं, मतलब ये इनके अनुसार ये है कि एक तरीके से मॉडर्न क्रांतिकारी ये संगठन है, और इनका आने वाले समय में क्या भविष्य है, इस तरीके की राजनीति के बीच ये कहाँ तक सर्वाइव कर पाएंगे, कहाँ तक चल पाएंगे? जनता सरकार मोर्चा जिसकी आपने बात करी, देवेंद्र बलारा, चुनाव के दौरान मतलब आया भी था, उसकी वाइफ मेरे साथ थी। मन वो मेरे से बोले भाई जिंगा तना मेरी जरूरत हो ना, तो मैं अपने पार्टी की टिकट देंदा, जिंगा मेरी जरूरत तो मेरे को बता दिए, मैं तेरे गलो चलूंगा। मैं उसकी बात नहीं समझ पाया, मैंने कहीं ना कहीं लगा भाई कोई अपने, क्योंकि उस टाइम में सब ना धोखे की नजर तो देख रहा था भाई, कोई के तक किस राजनीतिक पर्पज के तहत तेरा यूज कर जा, कल तेरे पर ब्लेम आ जा। मैं साफ सुथरी अपनी छवि लेकर मैंने आम आदमी पार्टी की टिकट मिले थी, मैंने वो टिकट भी कोनी ली, पर मैंने नहीं कहता भाई आम आदमी की टिकट में ले लेंदा, आज रिजल्ट कुछ और होता। आम आदमी पार्टी की जिसने टिकट ली उस पर भी 400 वोट आ रही, तो उस पर 400 वोट नो आ रही, जो उम्री थे मेरे पर 3 वोट आ रही, उस बंदे पर जिसने आम आदमी पार्टी की टिकट ली उस पर उम्री थे 84 वोट आ रही, क्योंकि उम्री गांव का था, उस पर अपने गांव में तो 84 वोट पड़ी, मेरे पर थोड़ी 84 वोट पड़ जाती क्योंकि मेरा गांव ही नहीं था उम्री, तो मेरे पर तो जिब्बी ही वोट आनी थी। नंबर 2, देवेंद्र बलारा मेरे लगाया उस टाइम, मैंने राजनीतिक षड्यंत्र ऐसा कुछ लगा भाई, शायद यू कुछ अपने राजनीतिक मतलब के खातर मेरे लगाया, पर उसकी छवि ठीक थी, ईमानदारी तो मेरे लवा आया था, साथ देना आया था। मैंने उससे पूछा भी भाई जो यू मना कराया, समाज खातर लड़ाई लड़ी, संघर्ष करा, फलाना रिकड़ा, वो बोले तो ना कुछ नहीं करा, ये सारी फूफा थी और लोग तो इन पार्टियों की भेड़, कुछ नहीं आंदा तेरे पा। उसने यू तोड़ मेरे गलो पहले ढाबे बैठ कर दिया था, चुनाव के रिजल्ट तो छोड़, इलेक्शन की वोटिंग होने से पहला भाई कुछ भी नहीं बटता, 0 रिजल्ट रहेगा, तो वही रहा। यही मैं उनके बारे में कहना चाहूँ भाई, जो है संगठन है, मेहनत कर रहे, काम कर रहे, सबसे पहला तो इसमें चाहिए पैसा, आंधा पैसा। राजनीति में मजबूत होने खातर पैसा जरूरी है, अगर इन्हें जनता सरकार मोर्चा पार्टी बनाई है इसके खातर इन्हें पैसा चाहिएगा। लोग ईमानदारी थे, साफ छवि थे, अच्छी नीति थे, इसमें वोट को नहीं देते हैं। दूसरे चौटाला ना दारू का 5000 करोड़ का घोटाला कराया, क्यों कराया? उन्हें पता था 5 साल में लोग सारे भूल जाएंगे, एक बार मना रहा है अपना गुस्सा भी काट लेंगे, पीछे के दम पर मजबूत हो गए। 5000 करोड़ का घोटाला हो कर लिया, 10 मड़ाईदार विभाग ले रहे, थोड़ा विभाग चट गया, उन्हें पीछे बढ़िया जोड़ लिया। अगली बार इसी पीछे के दम पा, चाहे उन्हें अलग अलग गठबंधन में लड़ो, चाहे कल्ला जेजेपी का लड़ो, अपनी पार्टी दोबारा खड़ी कर जेगा, क्योंकि पार्टी खड़ी करने खातर पैसा चाहिए सबसे पहला, जो देवेंद्र बलारा या जनता सरकार मोर्चा के पास नहीं है। और उनका कहना यह है कि हम तो गैर राजनीतिक संगठन है, हम तो इलेक्शन JSM या फिर JSM के नाम से ना किसी को टिकट देंगे, ना इलेक्शन लड़े जाएंगे। चलो तो भविष्य के गर्भ मक्के छुप रहा भाई, लड़ेंगे ना लड़ेंगे तो मैंने भी कोई नहीं कही भाई वहां लड़ेंगे, मैं तो बता रहा हूँ मैं भी अपनी तरफ से, अगर वहां लड़ेंगे तो पैसा सबसे पहला चाहिएगा। इस तरह कोई क्रांति में समाज में ले नहीं सकते भाई, संघर्ष कर लिया है क्रांति, तो अगर समाज में इस क्रांति को कोई फर्क पड़ता तो मेरे हिसाब से आज गुरुनाम सिंह चुड़ूनी दिल्ली मनोहर लाल खट्टर की जगह बैठे होता। तो इस चीज का तो कोई फायदा है कि उनकी 40 साल हो चुड़ूनी किसानों की लड़ाई लड़ रहा, आज तक गन्ने का रेट 3 रुपए किलो हुआ, तो 40 साल लड़ाई लड़ने के बाद भी 40 साल, और वोट 1100 हुआ, तो इस तरीके की धरती पर लड़ाई लड़ने का तो रिजल्ट 0 निकलेगा। जो मैंने देवेंद्र बलारा थी शिक्षा जो मेरे बारे में कहा गया था, आज मैं बिल्कुल अग्री हूं उस चीज से भाई, उसकी इस पार्टी के भी राजनीतिक दृष्टि से रिजल्ट 0 हुआ। बाकी अगर राजनीतिक दृष्टि से इसका कुछ फायदा उठाना हो तो इन 3-4 जने बटड़े होगा। इसमें नंबर 1 हो गया, मैं पहले क्रांतिकारी का नाम लेना और भूल गया था, मेरे दिमाग में आई वो बामण अपना नवीन जय हिंद, देवेंद्र बलारा, हरत शिकारा, चाहे तो तीनों मिलकर अपनी एक जनता सरकार मोर्चा है और कोई पार्टी बनाओ, यहाँ तीनों मिलकर अब चौटाला के लो जाके नल्लो में कन्वर्ट हो जो तीनों के तीनों। उसके बाद ये हमारे जैसे जो भी क्रांतिकारी हैं इनकी बागडोर युवा आदमी के हाथ में दो जो अच्छा कर सका। एक इनेलो पार्टी ने 25 साल हरियाणा पर राज भी कर रखा, अब चौटाला एक अच्छा नेता भी है, किसानों का लगा लो, वहां से भी उस आदमी पे कोई ब्लेम नहीं आज तक का, वो एक अच्छा मार्गदर्शन इस पब्लिक के जनता का
इन 3 भाइयों जिसका मैंने नाम लिया इनका कर सका। नंबर 2 जाट बिरादरी का बड़ा चेहरा भी है अबे चौटाला, उड्डा इस टाइम फैलो लिए फ्लोपो लियो चलता नहीं आगाने वाले टाइम अबे चौटाला उठेगा। इसते जनता सरकार मोर्चा ते ज्यादा इफेक्ट तो इन लोगों को पड़ेगा, और वो भी अबे चौटाला के बेस के दम पर, उसके चेहरे के दम पर उसकी सीट अच्छी आवेंगी। अगर पार्टी उठेगी कांग्रेस डाउन जाएगी, नल्लो ऊपर आवेगी। और जो दुष्यंत चौटाला का दिग्विजय चौटाला है, सारा परिवार एक हो जाए, जेजेबी का खात्मा करके नल्लो मिल जा तो वहां कड़ी न कड़ी मतलब कवर कर सका दोबारा राजनीति में। तो मैं नहीं चाहूँ जो है जितने भी क्रांतिकारी हैं सारे के सारे मिलकर अबे चौटाला के लोगों सारे के सारे, और मैं भी इनके लो अबे चौटाला लो जानना तैयार हूँ। अगर राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने की बारी आवेगी सारे के सारे मिलकर चला एक बदलाव करना हरियाणा में, तो फिर अबे चौटाला की छत्र छाया में जाकर आगे बढ़ने का फायदा। ओके, तो अभी अगर ये संगठित होते हैं तो आपकी जो राजनीतिक पारी है, जो राजनीतिक यात्रा है, वो जारी रहेगी? हाँ बिल्कुल। मैं मतलब वैसे भी अगर ये जाओ चाहे ना जाओ, आने वाले टाइम में 2 साल बाद 3 साल बाद इन्हें ज्वाइन करूंगा, अबे चौटाला का करो प्रोग्राम करूंगा। बड़ी आज तक का बता रहा भाई ईब की मतलब चलो तो हालात का पता नहीं, मेरे भी कल ना क्यों जा कद किसकी मानसिकता बदल जा, सोच बदल जा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में ना तो टिकट आ ना टिकट तक हम पहुंच सकते। नंबर 2 हम टिकट तक पहुंच भी सका तो ओढ़ा जाएगा गुलामी करनी, ओढ़ा अपनी जनता के मुद्दे नहीं रख सकते, अपने आंखों के लिए बोल नहीं सकते, जनता के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, जनता के काम नहीं करवा सकते, क्योंकि ओढ़ा में दूर सेंटर तक जारी पार्टियां ओढ़ा आला कमान के हुक्म चलेगा सारा सौदा। अब चौटाला मनु एक वर्कर कितनी पावर थी। पहला मेरा नाना राम कुराबला एबल थे, अगर सुने भी हो, मतलब उसना मेरी नॉलेज में 250 लाइसेंस उन्नर वालवर के हथियार के बनवा रखे। किसी ने एक पर्ची भी उसकी गोजी में दी भाई मेरा लाइसेंस बनना जाना चाहिए। तो अरविंदर चावला शायद एसपी तो उस टाइम करनाल का 2005 की पता नहीं 4 की जो भी बात आया 3 की, अरविंदर सिंह चावला सरदार था तो उसी को जीव पर्ची पैदा करे था, लाइसेंस बनकर करवाया करे था। आज बीजेपी का एमएलए अगर लाइसेंस बनवा जा किसी कार्यकर्ता का अपने ठोस का, तो मैं उसकी टांग तड़न लेकर जाऊंगा अगर कोई लाइसेंस बनाने में कामयाब हो जा। एक पीछा अपना चेयरमैन था अहू पर माजरे का संजय महला, बीजेपी का जिला पार्षद बनकर चेयरमैन बन गया था, लाइसेंस बनवाण में उसका बाँचे हल गई थी उसकी। मतलब उसके किसी बंदे ने उससे लाइसेंस बनवाना खतर कह दिया था, उस बंदे के 3-4 लाख रुपए भी लग गए, उस पर एक ही लाइसेंस बना हो बड़ी मुश्किल। उसके बाद उन्होंने किसी के लाइसेंस पकड़े भी कोई नहीं, क्योंकि नहीं पता था लाइसेंस बना किस तरह। तो कहने का मतलब वो कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं है, एमएलए की वैल्यू नहीं है। अबे चौटाला एक मामूली सा कार्यकर्ता भी अधिकारी ना धमका सके था, उसका तबादला करवा सके था, कोई भी अड़े का काम हो करे था थाने में करवा कर ले आ सके था। इन माँ तो एक मोटरसाइकिल तक नहीं छुटती विधायक के कहे थे बीजेपी के मतलब कोई वैल्यू नहीं, इनकी वैल्यू है सिर्फ बैम मजा का फोटो तरवा ली, किसी ने जगराते में ली उठा नारियल सा पकड़ का हाथ में ले उठा फोटो तरवा ली, 2 चीज के नाम क्या है, तीसरा इनका पल्ला कुछ नहीं है। आपके अनुसार जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जनता को अब राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ के क्षेत्रीय पार्टियों के साथ आना चाहिए, इनका समर्थन करना चाहिए? किसको? जनता को। जनता तो इनकी गुलाम हो रही नहीं, बड़ी पार्टी के टाइम तक हिंदू जाग रहा है, जनता का सबसे बड़ा तो हिंदू जाग रहा है इनका मोदी के चक्कर में। जब तक मोदी बैठा किसी की क्षेत्रीय पार्टी नहीं चलती, किसी का कुछ नहीं चलता, सारा खत्म रहेगा। जिस दिन वो सेंटर में बैठेगा उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। जैसे मैं बुरा बोल रहा, मेरे परिवार मेरा कुनबा घरों 300 आदमी और पड़े, कोई नहीं उरागन बोल सकता, ना किसी ने इतनी नॉलेज है ना किसी ने इस चीज से कोई मतलब है। जो काम मैं कर सकूं वो मैं ही कर सकूं, बिल्कुल जो नाटकबाजी मैं कर सकूं मैं ही कर सकूं, जो मैं बोल सकूं मैं ही बोल सकूं, वो नहीं बोल सकते। मोदी का भी वही फैक्टर है, जो जब तक उसकी जो छवि है जो कुछ अपने बेस पर बना रखा, जब वो सेंटर में तटेगा जिब ऊपर का सारी पार्टियां शामिल आवेंगी। इतना बैठा किसी का चाहे कोई क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे कोई राष्ट्रीय पार्टी हो, किसी का कोई नंबर नहीं पड़ता जी, सब कुछ खत्म है। भाई साहब आपकी तरफ से जो है हमारे युवाओं को जो साथी पढ़ रहे हैं या फिर जो नौकरी की तलाश में है, उनके लिए सीधा सीधा क्या संदेश है? सीधा सीधा सारे युवाओं को मेरा यही संदेश है, अच्छे युवा साथी हैं जो अपने, उनको राजनीति में आगे आना दिया जाए, ना कि इन बुढ़ लड़कों के पीछे जाकर इनके झंडे ठाका ही नहीं थे, बार बार मौका दिया जावा। क्योंकि ये दोबारा ना सुनते हैं, ना दफ्तर में घुसने देते था, ना थारी हिम्मत पड़ती किसी के दफ्तर में जाकर किसी के लवा बैठने की बात करने की। तो हम इनके सिक्योरिटी गार्ड था ना गेट पे रोक ला, लवा नहीं जा सकते। आम युवा साथी जो अपने बीच का जो संघर्षशील है, तुम्हारे मुद्दे को उठा सके, तुम्हारी आवाज उठा सके, आने वाले भविष्य में ऐसे व्यक्ति को मौका दें। और जो हमारे जो किसान है, देखो बहुत सारे किसान पढ़े लिखे हैं, वो तो राजनीति तक भी पहुंचे हुए हैं, राजनीति करते भी हैं। जो गांव का आम किसान है जिसको नहीं पता, वो इतना चालाक नहीं है, तो हमारे उन सीधे और भोले भाले किसानों के लिए आपका क्या संदेश है? किसानों के लिए मेरा यही संदेश है भाई, हर एक पार्टी आई, कोई स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर रही थी, कोई एमएसपी गारंटी खरीद कानून पर, यही मोदी कल गुजरात का मुख्यमंत्री था तो जब मनमोहन थे पत्र लिखे कर रहा था भाई एमएसपी पर गारंटी खरीद कानून बनाया जावा। तो आज ये 10 साल इसके हाथ में सत्ता हो गया, आने वाले 5 साल में कोई नहीं ला सकता। आज उस चीज पे तो बैठ गया, मुकर गया।
तो ऐसे ऐसे जो जुमलेबाज नेता उनसे सावधान रहो, अपने हकों के लिए लड़ना सीखो, अपनी बात को बताना सीखो, अपनी आवाज उठाना सीखो, मुद्दे को समझना सीखो, और किसान ने अपना जो मुद्दा सर्वप्रथम उस पर फोकस करो, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी के पीछे लग्गू बनकर उनके झंडे ठावे फिरो। किसानों को आज के समय में इन्होंने मोर्चे पे भी लड़के देखा है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, राजनीतिक मार भी आज तक झेलते आए हैं। अभी किसान के लिए क्या मौका बचा है समाज में, वो किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में किसान किसी भी तरह अपने आप को नहीं बचा सकते। किसानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जमीनें किसी के पास रहे नहीं, युवा और अपने जमीनें बेच कर बाहर विदेश में सेटल हो गए, अपने परिवार ने बेटी बुलाने लग रहे। खेती में बेनिफिट नहीं है, खेती घाटे का सौदा। मैं खुद 1999 में खेती करे करूँ तो 2018 में मैंने खेती छोड़ दी। मैंने किसी का बिंडा भी पकड़ का कोई नहीं देखा, कोई वीडियो बनाने खातर अपना खेत में बग्गे नहीं, क्योंकि मैंने पूरा निचोड़ करके देखे, या नहीं मेरे पास काम नहीं होता, या मैं संघर्षशील नहीं हुआ, मेरे पास मेहनत नहीं होती। कारण यूं था, मैंने पूरे 1 रुपया लिख कर देखा भाई इतना मेरे इस पर खर्चा आ गया और इतना मैंने इसमें नुकसान हुआ। एक बार में 3,30,000 रुपये तड़ाया सारे किले में अपनी फसल ढाका खर्चा करका, क्योंकि उस साल इन 1200-1700 रुपये बासमती पिट्टी और मेरे उम्मीद थी 6500 रुपये रेट आवेगा, और खर्चा उस पर बहुत बढ़िया कर रखा था, क्योंकि हर बार फसल का रेट बढ़ जा, लागत बढ़ जा, डीएपी के कट्टे का रेट बढ़ा दिए और दवाइयां के रेट बढ़ा दिए, लेबर महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया, और महंगा खर्चा तो इतना पहुंच गया, और फसल का फिर लास्ट में रेट मिला मेरे 1200, उठा में 3,30,000 घाटे में आड़ती की देनदारी होगी। 2 साल तो मैंने खेती छोड़ दी, तो उसके बाद मैंने कभी किसी का बिंडा भी पकड़ कर को नहीं देखा। तो युवा जो से मेरे खेती कर रहे या भाई इसना मेरे हिसाब से खेती आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी, युग एक घाटे का बिजनेस बन चुका है। इसको बचाया जा सकता है खेती को किसी ना बहुत कम चांस है, इसने बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि व्यापारियां ना आज तक हमारी किसी भी चीज ना लेकर देख लो, जो चीज हम खुद किसी के बार में लेकर जाएंगे, भाई मेरी ये चीज ले ले, उसकी तो अगले की मर्जी है, भाई खरीदो ना खरीदो जवाब दे जो चीज हम खुद बाजार में लेने जाएंगे वो तुम्हारा फिक्स दाम पर मिलेगी। अगर वो ना चिप्स का पैकेट लेना 20 रुपये, पानी की बोतल लेनी 20 रुपये, सोना लेना 83,000 रुपये का 1 तोड़ा, चांदी लेनी 1,000 रुपये का 1 तोड़ा, तो हर एक चीज का रेट फिक्स है, हर एक चीज का फिक्स है। खेती का रेट फिक्स होने के बाद भी इसने मतलब मनमाने दाम पर खरीदने लग रहे हैं, मानने में मजबूरी में देखा आनी पड़ रही। एक ये ज्यादा मात्रा में हुआ भाई, जिस तरह ज्यादा मात्रा में होने की वजह से इसकी वैल्यू नहीं है। उन मौकों में हम लेन देन बेच ले, अपनी जड़ा बेचा, मजबूरी में किसान की मजबूरी है ना, तो इतने बड़े बड़े भंडार ना, इतने बड़े स्टॉक मैं अपनी फसल ना रोक ला, तो मजबूरी में ना देख आने पड़ा, फिर तो जो मर्जी जो दे दो इसका बना वही नचकार का अपना करवाना पड़ा, इस करके घाटे का सौदा बना रहा। भाई जैसे बीजेपी की सरकार हुई, अनिल विज 7 बार का विधायक भी आ, 3-4 मंत्रालय उनके पास रह लिए, उसके बाद में अम्बाड़ा के एयरपोर्ट नहीं बनवा सके। खट्टर खुद करनाल थे 10 साल एमएलए रह का, एमपी बन का, सेंटर में पावर मिनिस्टर ऊर्जा मंत्री भी बन गया, 10 साल सीएम भी रहा, उसके बाद भी करनाल का एयरपोर्ट नहीं बना सका। जिस जाट थे ना डरदे ना, जाटा थे डरदे ना वोट 35 बिरादरी ने एक जगह दे रखी, वो जाट दुष्यंत चौटाला एयरपोर्ट हिसार का 5 साल के अंदर अंदर बनवा भी गया। 14 अप्रैल का खुद प्रधानमंत्री इसको उद्घाटन करने जाने लग रहे, अम्बेडकर बाबा साहब की जयंती उस दिन, उसी दिन उसका मुहूर्त करना लग रहे। तो कहने का मतलब था ना, पावर वाले तो वोट भी देख ली, दूर सेंटर तक जिसकी सरकारें थी, मिनिस्टर थे, एमपी थे, मुख्यमंत्री खुद के थे, उनके लगे में काम नहीं हुए। दुष्यंत चौटाला फिर भी काम कर गया। कहने का मतलब उड्डा ने जो पावर प्लांट यमुनानगर में लगाया था बिजली का, आज बीजेपी 11 साल बाद पावर प्लांट लगाने जा रही, उसका भी उद्घाटन 14 तारीख ना, यानी 11 साल बाद। उड्डा ने उससे पहले लगा रखा, और उड्डा ने 4 पावर प्लांट लगा रखा हरियाणा में, बीजेपी भी जबकि एक भी को नहीं लगा। पहला जिसका 800 करोड़ का पावर प्लांट लगेगा, जिसका मुहूर्त 14 अप्रैल नहीं होने जा रहा है, उसी दिन वो हिसार भी आवेगा एयरपोर्ट का उद्घाटन करना, और उसी दिन सामना यमुनानगर भी जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर थम अपने बंदे ने आगे भेजोगे, हमने पार्टी के पिछले लगू बनका झंडे ठाका सारा कुछ करके देख लिया, काम क्यों यार, रिजल्ट तो 0 लिखड़े उस चीज का। दुष्यंत चौटाला 10 सीटें तो थी इस पर, एक उधर बनाया था बीजेपी कांग्रेस ने, छोड़कर अपना एयरपोर्ट बनवा गया वो, जिस तरह भी बनवाया हो, चलो गफला करे, भ्रष्टाचार करे, तो एक अलग मुद्दा है, वो तो सारे ही करा, सारा दूध का दूल्हा है, कोई सनी में सारे ही चोर हैं, जो राजनीति में चोर, बात खत्म। तो कहने का मतलब अलग बंदे ना, अपने हल्के के बंदे ना, गुरुनाम चुड़ूनी नगर मौका देंगे, कुछ ना कुछ किसान ना खातर अच्छा कर दा, पावर होंगी उसके पास, एक विधायक होंगे विधानसभा में बोलने वाला, तो लोग सुनते भी उसकी बात ना, जो ऑर्डर रख दो अपने पक्ष ना विधानसभा में जाकर, पूरे हरियाणा की जनता देखती भाई चुड़ूनी जी बात ठीक कर रहे। जैसे अभी चौटाला बात सही गवा उठा, सारा हरियाणा देखे, विधानसभा में नहीं गए करते बोलने को, घरों बैठ के तो बोलने तो रहे हो, ओडा बोलते चर्चा भी होंगी पूरे हरियाणा में, भाई किसानों के फेवर में बात कही है, सही बात कही।
जी वोटा किसी ने भेजोगे जी भी तो थारी बात करेगा, थारी बात रखेगा। वोटा तो भेज रहे थे हम पार्टी के पीछे लगवाना, जो आला कमान के गुलाम है, टिकट के गुलाम है, उन आदमी तो टिकट मिल रही, टिकट पर वो जीत रहे हैं, वो थारी वजह से थोड़ी जीत रहे हो, तो टिकट की वजह से जीत रहे, तो वो थारे ना लड़ाई लड़ सकते ना तुम्हारे मुद्दे रख सकते। इससे बढ़िया पार्टी के पीछे लगू ने बनाने की बजाय अपने किसी भाई ना, यारे प्यारे ना, जो संघर्षशील हो थारे बीच को, उन्हें विधानसभा में भेजे करो। एक बड़ा अहम सा सवाल है, खेती जो है एक्चुअल में मुद्दा है भी या नहीं, ये भी विचार है। ये क्यों है? देखो, जो किसान है या जो भी खेती कर रहा है, वो कोई जात बिरादरी की मैं बात नहीं कर रहा। जब वो वोट देता है तो वो खेती के मुद्दे पे वोट नहीं देता। उसका मुद्दा क्या होता है? उसके घर में, उसके परिवार में जो बच्चे हैं, उसकी जो नौकरी लगवानी है उसको, वो उसकी जो पहली ज़रूरत है। तो जो उसका मुद्दा है वो वहीं से कन्वर्ट हो जाता है। उसको लगता है कि मैं किसी नेता को अगर किसी नेता से अच्छे से बात कर लूँगा, उसको वोट दे दूंगा कि भाई मेरी वोट आई कर ले, शायद वो मेरे बच्चे को लगवा दे। तो इस तरीके के मुद्दे भी हैं काफ़ी। कोई कोर्ट का काम है, कचहरी का काम है। तो एक्चुअल में कृषि प्राथमिक मुद्दा है भी या नहीं है, ये बात भी तो विचार करने लायक है। इसके बारे में आपको क्या? इसके बारे में बताऊंगा तो ना, बीजेपी ना 2014 में बिल्कुल साफ साफ कर दिया भाई अपने काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिलेगी, मेरिट बेस पर। जो पेपर पढ़ देगा उसकी नौकरी है। तो इसमें नेता का तो कोई काम रहेगा को नहीं। जो आप कह रहे भाई किसान वोट जिब देगा, भाई जिब मेरे बच्चे ना भाई नेता लगवा देगा, मैं इसकी जी हजूरी कर लूँ, इसका झंडा उठा लूँ, इसका प्रोग्राम कर लूँ, इसके लिए जान पहचान कर लूँ, मैं इस वोट दे दूं, मेरे लड़के लगवा देगा। पर बीजेपी ने तो ये सिस्टम बिल्कुल बंद कर रखा। वो तो कह रही भाई अरिया सच्चाई भी है, मैंने देखे भी है भाई, जिस ना मतलब 1% भी कोई राजनीतिक घराने के उसकी कोई ताल्लुकात नहीं थे कि लड़का नौकरी लगे। एक क्यों कहीं लगे, मेरे जानकार बीजेपी सरकार में लगे और मेरिट के बेस पर लगे, अपने दम पर पेपर पैड के लगे। तो पहली तो बात यह बात खारिज कर दूं मैं, भाई जो किसान नेता वोट दे रहे हो वो नौकरी के चक्कर में नहीं दे रहा। ये जो वोट का टाइम आवा नहीं, उस टाइम लोग अपनी जात बिरादरी में बट जा। भाई इतने ब्राह्मण थे टिकट मिली, इतने राजपूत थे टिकट मिली, इतने गुज्जर थे टिकट मिली, इतने जाट थे टिकट मिली। जो नेता टिकट लेकर जाट ते ही वोट क्यों दी कांग्रेस ना, जाट ते टिकट क्यों दी लाडवे में? क्योंकि उन्हें पता था 50,000 वोट है जाटा की, और 50,000 वोट उस पर आई भी। और सैनी क्यों आया? जो नारायणगढ़ में भी सैनी थे, जो करनाल में भी सैनी थे, कुरुक्षेत्र लाडवे क्यों आया हो? क्योंकि नारायणगढ़ वाले इस रज रहे थे। इन सैनिया ने इसका पता नहीं था। इन जो पवन सैनी लाडवे को तो नारायणगढ़ भेज दिया, नारायणगढ़ वाला यू उरा लाडवा भेज दिया। वो उसते नाराज थे, इसते नाराज थे, दोनों का अच्छा बदल दिया। भाई वही न जिता देंगे, ये न जिता देंगे, हमारी 2 सीट निकट जाएगी। तो जात बिरादरी पर इलेक्शन चला, जात बिरादरी पर ही वोटिंग हुआ, जात बिरादरी के नाम पर ही सारे जितना चुनाव, ना कि इसमें कोई नौकरी ना करना मैटर होता। उस टाइम तो नू हो यू बिरादरी वाला मारा उठा जाएगा, पता नहीं केस मार देगा। वो बिरादरी वाला उस सत्ता में पहुंचने के बाद मलाई खाने के सिवाय भ्रष्टाचार करने के बजाय कुछ भी अपने बिरादरी खातर नहीं करता। क्योंकि 60-70 साल हरियाणा में इलेक्शन होने लग रहे, हरियाणा के पूरे देश में इलेक्शन होने लग रहे, तो आज तक इन बिरादरी का भला क्यों नहीं हो गया? क्योंकि वो नेता सिर्फ अपने ऊपर फोकस करा, अपने भले के काम में लग जा, जात बिरादरी ने पीछे छोड़ दा। और यहाँ जात बिरादरी पे उसको वोट देते रहा। धन्यवाद सभी का। थैंक यू बजरंग जी।